गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एंड टेक केयर। ये है आज की अच्छी बात। सुबह सवेरे पाकिस्तान का आगाज किससे हुआ? टेक केयर से। Yes. क्या बात है। टेक केयर का क्या मतलब आप अपना ख्याल रखो या दूसरों का ख्याल रखो? दूसरों का ख्याल भी रखें और अपना ख्याल भी रखें। जब भी हम गुड बाय कह रहे होते हैं, अल्लाह हाफिज कह रहे होते हैं, तो टेक केयर कहना एक अच्छी आदत बन चुकी है। तो हमने सोचा क्यों ना आज इस टेक केयर से आज के शो का आगाज़ किया जाए। आज की अच्छी बात है कि ख्याल रखें इर्द गिर्द के लोगों का भी और अपना भी। अच्छी सेहत अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा होती है और इस तोहफे को संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं होगी तो आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकें। और आज ये टॉपिक रखने का हमारा, अच्छी बात बताने का हमारा ख़ास मकसद ये है क्योंकि मौसम बहुत तेज़ी के साथ बदल रहा है और जब मौसम बदलता है तो बहुत ज़रूरत होती है हमारी सेहत को कि हम अपनी सेहत का अच्छे तरीके से ख्याल रखें, अपनी स्किन का ख्याल रखें, क्योंकि गर्मियाँ ख़ासतौर पर बहुत सी बीमारियाँ भी साथ लेकर आती है, क्योंकि गर्मियों में जब हम प्रॉपर अपना ख्याल नहीं रखते हैं तो फिर बहुत सी बीमारियाँ भी होती हैं। तो आज सुबह सवेरे पाकिस्तान में अच्छी बात कि आप अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का, उनकी सेहत का, अपनी सेहत का खूब ख्याल रखें। और आज इस हवाले से सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपको बहुत कुछ मिलेगा जिससे आप अपना ख्याल अच्छे तरीके से रख सकते हैं। बिल्कुल। सो टेक केयर और आगे बढ़ते हैं। टेक केयर के बाद जाना कहीं नहीं है, हमारे साथ रहना है। टेक केयर और आगे बढ़ते हैं। Exactly. सुहेल भट्टी साहब के पास चलते हैं, इस्लामाबाद का रुख करते हैं, एक्सक्लूसिव स्टोरीज जानते हैं। सबसे पहले सुहेल भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या खबरें हैं आज की? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग स्केरा साहब। टेक केयर बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपका निशानदेही कर रहे थे कि हमें अपने रोज़मर्रा के अमूर में तवाज़ुन कायम करना चाहिए, लेकिन आप ये जानते होंगे कि सहाफ़ियों की ज़िंदगी में ये तवाज़ुन कायम होना नामुमकिन होता है। आप खुद भी डे टू डे प्रैक्टिस से गुजरते होंगे और हम सब भी। बिल्कुल ऐसे ही है भट्टी साहब। एक मामला ये है कि एक पिक्चर मेरी नज़रों से गुजरी थी, एक पिक्चर मेरी नज़रों से गुजरी थी, सॉरी मैं सबसे पहले तो वो शेयर कर दूं। एक पिक्चर थी जिसमें कुछ लोग सो रहे हैं। एक स्केच था कि जो एक इंजीनियर है वो सीधा लेटा हुआ है, एक डॉक्टर है थोड़ा करवट लेके सोया हुआ है, एक और लॉयर है वो बड़े अजीब तरीके से, तो एंड में था जर्नलिस्ट, तो वो था ही नहीं वहाँ पे, वो सोया ही नहीं हुआ था क्योंकि 24 आवर्स काम पे है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एग्जैक्टली तो उसके सब मामला ये है कि मुल्क भर के अंदर ये शिकायत मौसूल होती हैं कि मुख्तलिफ़ कंपनियां टैक्स चोरी में मुलविस पाई जाती हैं, जिसके नतीजे में कौमी ख़जाने को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचता है। FBI अपनी जो उसका सालाना टैक्स वसूली का हदफ होता है वो पूरा नहीं कर पाती। इसी सिलसिले के अंदर अगरचे के FBI के अंदर एक खसूसी सेल कायम किया गया है जो कि टोबैको इंडस्ट्री के अंदर टैक्स चोरी का जो वाक़यात होते हैं उनकी रोकथाम के लिए काम करता है। ये सेल जो FBI के अंदर कायम है, कभी कभार तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और फिर अचानक बिल्कुल खामोश हो जाता है और ये उस तरीके से भरपूर कार्रवाइयाँ करते दिखाई नहीं देते। लेकिन रिसेंटली खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये सेल दोबारा एक्टिव हुआ और 2 रोज़ कबल, यानी कि अगर हम बात करें ट्यूसडे को रात 4 बजे FBI की एक टीम ने बुनेर के इलाके आगरा में एक जाली एक फैक्ट्री थी सिगरेट तैयार करने की, वहाँ पर रात को 4 बजे वहाँ पर रेड किया गया और उसके नतीजे में वहाँ पर किस तरीके के साथ सिगरेट तैयारी का अमल जारी था उसको पिक्चराइज भी किया गया और उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। रीजनल टैक्स ऑफिसर अरशद अब्बासी के मुताबिक उन्हें ये इतलात मौसूल हुई थी कि टैक्स चोरी टोबैको सेक्टर के अंदर जो मुख्तलिफ कंपनियां हैं जिन्होंने जाली सिगरेट के यूनिट्स लगा रखे हैं, उन्होंने मंजूरी हासिल नहीं की थी और वो मुख्तलिफ ब्रांड के सिगरेट तैयार करके कौमी ख़जाने को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाती हैं। चूँकि सिगरेट की फ़रोख्त के ऊपर बाहरी टैक्स इस वक्त आयद है, अगरचे के FBI ने कोई थोड़ी सी रिलैक्सेशन की हुई है, लेकिन फिर भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी इसके ऊपर आयद है, इसके ऊपर सेल टैक्स आयद है। तो उनके मुताबिक यौमिया बुनियादों के ऊपर लाखों रुपए एक ट्रक के ऊपर, जिसके अंदर कुछ सैकड़ों कुछ इसके अंदर कार्टन इसके सिगरेट के तैयार करके मार्केट में पहुंचाए जाते हैं, तकरीबन 52 लाख रुपए यौमिया नुकसान पहुंचाया जाता था इस फैक्ट्री के ज़रिए से।
ठोस मालूमात हासिल हुई थी, जिसके नतीजे में कमिश्नर कारपोरेट डिवीज़न की मंजूरी के बाद FBI की टीम ने रात की तारीकी में यहाँ पर रेड किया। ये फैक्ट्री पकड़ी गई और FBI के इब्तदाई अंदाजे के मुताबिक इस फैक्ट्री के क़याम के नतीजे में अब तक कौमी ख़जाने को 63 मिलियन रुपए यानी कि 6 करोड़ 30 लाख रुपए नुकसान पहुंचाया जा चुका है। FBI के हुकाम इस हवाले से एक्टिव रहते हैं गाहे बगाए, और उन्हें ये शिकायत मिलती हैं कि टोबैको सेक्टर के अंदर टैक्स चोरी के नतीजे में और सिगरेट की स्मगलिंग के नतीजे में कौमी ख़जाने को भारी नुकसान पहुंचता है। कुछ अर्से कार्रवाइयाँ भी की जाती हैं, लेकिन फिर खामोशी छा जाती है। ये बहुत बड़े पैमाने के ऊपर ये कार्रवाइयाँ जारी थी। हमने गुज़श्ता रोज़ जब अरशद अब्बासी साहब से बात की तो उन्होंने हमें इस बात की तस्दीक की कि ये फैक्ट्री जिस कंपनी के ब्रांड की सिगरेट तैयार कर रही थी उसका नाम खैबर टोबैको है, और खैबर टोबैको का शुमार पाकिस्तान के अंदर 3rd लार्जेस्ट टैक्स पेयर में शुमार होता है। अब वो कंपनी जो टैक्स अदा करती है, लेकिन उसी कंपनी की नाम के ऊपर एक फैक्ट्री तैयार करके वहाँ पर उसी के ब्रांड तैयार किए जाते हैं, लेकिन कौमी ख़जाने में टैक्स नहीं पहुँचता, जिसके नतीजे में कौमी ख़जाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुँच रहा था और ये पैसे इंडिविजुअल की पॉकेट्स में जा रहे थे। हमने उनसे जानने की कोशिश की कि अब तक की कार्रवाई के नतीजे में किन अफराद के खिलाफ आपने की है या FIR का इंदराज किया गया है। उनका ये कहना था कि इसके अंदर कुछ बासर लोग इन्वॉल्व हैं और आइंदा चंद घंटों के दौरान आज या कल तक इस बात का तयन कर लिया जाएगा कि इनके मालकान कौन हैं और किस किस को नॉमिनेट करना है FBI ने इस मामले के अंदर। चूंकि FBI समझता है कि हमने इसके अंदर कलेक्शन रिकवरी करनी है। कुछ आइडिया हुआ कौन सी बासर शख्सियात शामिल हैं इस काम में? हमने भी उनसे जानने की कोशिश की, लेकिन अरशद अब्बासी साहब इस वक्त इस पोजीशन में नहीं थे कि वो बाज़ाब्ता तौर के ऊपर इस बात को अनाउंस कर सके कि कौन लोग इसमें मुलव्विस है। लेकिन उनका ये कहना था कि उनके पास एक इनिशियल वर्किंग मौजूद है कि कौन से लोग इस कारोबार में मुलव्विस थे, और इस सिलसिले के अंदर एक FBI की ज़ाब्ते के मुताबिक एक कार्रवाई जारी है जो आइंदा चंद घंटों के अंदर मुकम्मल होने का इम्कान है। उसके बाद उन तमाम अफराद को नॉमिनेट किया जाएगा और बाज़ाब्ता तौर के ऊपर केस का इंदराज किया जाएगा और यहाँ से टैक्स चोरी हुआ उसकी रिकवरी भी यकीनी बनाई जाएगी। ये बहुत बड़े पैमाने के ऊपर ये कार्रवाई होती है। FBI का भी कड़ा इम्तिहान है कि वो किस तरीके के साथ जो दीगर जगहों के ऊपर भी ऐसी प्रैक्टिस होती है उसको खत्म करने के लिए अपने सेल को एक्टिव करता है और कौमी खजाने को पहुंचने वाले नुकसान का तदारुक करती है। ठीक है भट्टी साहब, ठीक है। और अब अगली खबर क्या है? दूसरा मामला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, जिन्होंने कौम से वादा किया था कि वो नौकरियां लाखों लोगों को रोज़गार फराहम करेंगे, लेकिन हम ये देखते हैं कि कुछ जगहों के ऊपर बद इंतज़ामी की वजह से या अदम तवज्जो के बायस जो पहले से जिन लोगों को नौकरियां हासिल हैं वो भी अपनी नौकरियों से हाथ धोने के करीब पहुंच चुके हैं, उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही, जिसका बराह रास्त ताल्लुक कौमी खजाने पर भी मुरतब हो रहा है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान जिम्स एंड ज्वेलरी डेवलपमेंट कंपनी की। जिक्र करते हैं पाकिस्तान के पहले पॉप सिंगर का। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक थे और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा गाने जो हैं वो उन्होंने गाए। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं अहमद रुशदी साहब की, जिनकी 36वीं बरसी आज मनाई जा रही है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं कि सुबह सवेरे पाकिस्तान में 2 रोज़ कबल हमने जिक्र किया था नामवर शायर और मशहूर कौमी नगमे दिल दिल पाकिस्तान के खालिक निसार नासिक साहब का, जो इस वक्त शदीद अलील हैं और पुरुषी की हालत में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और तो हमने ये इशू टेकअप किया, गवर्नमेंट और मुतल्लिका इदारों से दरख्वास्त भी की थी कि पाकिस्तान के इस हीरे को उनका हक दिया जाए। जहाँ उनकी सेहत के हवाले से बहुत सी मुश्किलात हैं और जो मुश्किलात उनको हैं वो फ़ंड की हैं, जाहिर है उसका उनका अजाला किया जाए। और जब हमने ये बात की तो खुशाइन बात यह है कि उसके बाद बैतुल माल पाकिस्तान की जानिब से उनसे रब्ता किया गया और उन्हें यकीन दहानी करवाई गई है कि वो उनकी मदद करेंगे। इस वक्त हम निसार नासिक साहब की सेहत कैसी है, वो किस हाल में गुजर बसर कर रहे हैं, मरियम वहाँ पर मौजूद है उनके घर वालों के साथ। बिल्कुल, तो मरियम से कहते हैं कि ज़रा उनसे मुलाकात करवाएं, हमारी उनके घर वालों से भी। जी मरियम।
जी बिल्कुल, दिल दिल पाकिस्तान जहाँ जहाँ पाकिस्तान, ये वो मिनी नगमा है जिसको पूरी दुनिया में पसंद किया गया था और मशहूर गुलकार जुनैद जमशेद को इस गाने के ज़रिए ही पज़ीराई मिली थी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ निसार नासिक साहब के साथ जिन्होंने इस गाने को लिखा था, लेकिन आज भी वो कसम पुरसी की हालत गुजारने पर मजबूर हैं। रावलपिंडी का एक छोटा सा घर है जहाँ पर वो अलालत के दिन गुजारने पर मजबूर हैं। बीमारी की हालत में इस वक्त वो मौजूद हैं। कुछ शिकवे शिकायत भी करते सुनाई देते हैं। ये उनका घर है जहाँ से इस वक्त हम उनके घर एंटर हो रहे हैं। आज आपको उनसे मिलवाएंगे, आपकी बात करवाएंगे उनसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है सर आपकी अब? ठीक है अब। आप पाकिस्तान के हीरो हैं, आपको पता है इसका? मुझको आज़ादी मिली हुई तो कोई ऐसे नासिक जैसे कमरे से कोई चैन में पिंजरा रख दे। अच्छा सर, आपने मशहूर नगमा लिखा था दिल दिल पाकिस्तान जहाँ जहाँ पाकिस्तान, पूरी दुनिया में वो मशहूर हुआ, हर बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर भी है। दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान। आपके दिमाग में क्या था, आपने किस जज्बे से ये लिखा था? कुछ भी नहीं हुआ था, मेरे दिल में ये था कि मैं अगला को अगला। अच्छा आप मुझे बताएं, आप फारिग औकात में क्या करते हैं? आप कुछ लिखते हैं, क्या करते हैं आप फारिग औकात में? लिखता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ। अच्छा, क्या सोचते हैं और क्या लिखते हैं? कुछ बताएंगे हमारे नाज़रीन को भी, वो आपके बारे में जानना चाहते हैं। लिखेंगे और सोचेंगे तो फिर आपको बताएंगे। इनके बेटे से बात करते हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कि इनकी तबीयत कब से ऐसी है और वो क्यों इतना उदास रहते हैं। ये तकरीबन 1.5 साल से इनकी तबीयत ख़राब है। असल में वो ब्लड प्रेशर, शुगर और ये मुख्तलिफ़ किस्म की वो आँख की नज़र चली गई एक, तो उस वजह से प्रॉब्लम हुई है ज़्यादातर। ब्लड प्रेशर की वजह से ज़्यादा जो है ना ये, और फिर एकदम यादाश्त भी खो बैठे हैं। ये इतनी ज़्यादा नहीं याद आता इनको, बस कुछ कुछ याद आता है फिर कह देते हैं बस ये साहब। छोटा सा ये घर है तो कैसे मैनेज करते हैं, कैसे क्या होता है? बस ये सुबह मैं असल में रात को आता हूँ जब, तो नाश्ता इनके लिए वो खाना शाना बना के रखे होते हैं इन्होंने, जब मैं खिलाता हूँ इनको, उसके बाद लिटा के सही तरह आराम से सुला के फिर मैं जाता हूँ अपने कमरे में। इसके अलावा सुबह ना उठाता हूँ, फिर कपड़े शपड़े चेंज करने होते हैं, नाश्ता वगैरह देना होता है इनको, वो कर देता हूँ बस सारा। वालिद साहब आपके कौमी हीरो हैं, पाकिस्तान के कौमी हीरो हैं ये। जी। तो कैसे इनको देखते हैं जब उनकी ऐसी कंडीशन है कि आप नहीं समझते कि इनकी लुक आफ्टर करना चाहिए था, गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ ना कुछ सपोर्ट होनी चाहिए थी? और ये तो आप कह रही हैं, लेकिन क्या करें, बस अगर नहीं कर रही तो क्या, कुछ दबाव ही नहीं कर सकते हम, क्या कह सकते हैं कुछ भी। तो ये टीवी चैनल वाले आते रहते हैं, उनसे ही बात होती रहती है ऐसी किस्म की, लेकिन कोई नहीं। आज 92 के तवज्जुह से आप कुछ कहना चाहेंगे? बस क्या कहना है, कुछ भी नहीं इनके लिए, ठीक है, बस दुआ करें बस इनके लिए। जी बिल्कुल, निसार नासिक साहब के साथ हम इस वक्त मौजूद थे, उनकी फ़ैमिली के साथ हमने बात की। काफ़ी परेशान, थोड़े मायूस भी नज़र आते हैं। 80 साल की उम्र इनकी इस वक्त हो चुकी है, लेकिन हुकूमत से एक मुतालबा करते दिखाई ज़रूर दिए कि उनका यही कहना था कि इतना उन्होंने काम किया, उन काम को सराहा, उनको इनामात दिए गए, लेकिन उनको इस हालत में भी उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए थी। ये पाकिस्तान के हीरो हैं, पाकिस्तान का फ़ख्र है। थैंक यू मरियम, बहुत शुक्रिया आपका। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के हीरो हैं ये, पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले ये लोग हैं। और बचपन क्या, जब से ये लिखा गया नगमा आज तक, और मेरे ख्याल में आने वाले सालों तक, दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान कभी नहीं भुलाया जाएगा, ना ही भुलाया जा सकता है। लेकिन निसार नासिक साहब को हमने क्यों भुला दिया, ये एक लम्हा फ़िक्रिया। और हम फिर आज एक अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि ज़रूर तवज्जो दी जाए और उनके इलाज के लिए उनकी मदद की जाए। बिल्कुल, और अभी भी देर नहीं हुई है और ऐसे कौमी हीरोज़ और उनको याद रखना चाहिए और ये गवर्नमेंट की अल्टीमेट ज़िम्मेदारी है। बहरहाल हम आवाज़ उठाते रहेंगे उस वक्त तक जब तक हेल्प नहीं हो जाती, क्योंकि बाद में बैठकर उनको याद, खराज अकीदत, खराज तहसीन देने से बेहतर है कि आप जब वो ज़िंदा हैं तो आप उनकी हालत को समझते हुए जो उनको मदद दरकार है वो करनी चाहिए। अभी हम आगे बढ़ेंगे और अभी हम बात करते हैं पाकिस्तान के मारूफ थिएटर अदाकार मुर्तज़ा हसन मस्ताना की, जिनकी आज 8वीं बरसी मनाई जा रही है। स्टेज के हवाले से इनकी जो खिदमात है हमेशा याद रखी जाएंगी। सब सवेरे पाकिस्तान में हमारी कोशिश होती है कि हम अपने ऐसे फ़नकार जिनका फ़न हमेशा हमारे दरमियान मौजूद होता है, अगरचे वो नहीं होते हैं, लेकिन हम उन्हें याद करते रहें।
बिल्कुल। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ब्रेक की जानिब जाएंगे। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो जनाब हम बात करेंगे मौसम गर्मा के मशरूबात की। क्या बात, गर्मी आ रही है, कि कौन कौन से मशरूबात पीने चाहिए, बिल्कुल कौन कौन से मशरूबात खाने चाहिए कौन कौन से मशरूबात घरों में बना सकते हैं आप। Exactly. बहुत से लोगों के फेवरेट जूसेस होते हैं, मशरूबात होते हैं जो रेडीमेड लाते हैं, घरों में आते हैं, बनाते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कि वो मशरूबात आप घरों में किस तरह बना सकते हैं। और डिफरेंट है थोड़ा, इसको हम थोड़ी देर बाद रिवील करते हैं क्या बात करने जा रहे हैं हम। बिल्कुल, हम क्या बात करने जा रहे हैं, हमारे साथ गेस्ट कौन होंगे, लेकिन आप भी उसमें कॉल्स कर सकते हैं। डॉक्टर ईसा और डॉक्टर खुरम मुशीर होंगे। देखिए मैंने बगैर इंतज़ार किए बता दिया है और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। अगर आप भी कोई ऐसा शरबत घर में गर्मियों में बनाती हैं, ख़ासतौर पर ख़वातीन, तो आप हमारे साथ शेयर भी कर सकते हैं उसकी रेसिपी कि ये मौसम गर्मा का बड़ा अच्छा, आज मैं कह रही थी खूबसूरत मज़ेदार जो है वो मशरूब है, तो आप भी बना सकते हैं। तो किसी की कोई इन्वेंशन है, जी बिल्कुल, तो वो भी हमें बता सकते हैं। Exactly, कि लेकिन ये हमारा एक्सक्लूसिव वो क्या शरबत है, कॉपीराइट शरबत, ये हमारा एक्सक्लूसिव शरबत है, वो क्या कहते हैं, फालसे का, जम्मू का ताज़ा शरबत। तो अभी ब्रेक लेते हैं, आप ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान। जनाब वेलकम बैक। और बात होगी मशरूबात की। मुल्क भर में मौसम हर रोज शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और बहुत ज़रूरी है कि गर्मी में होने वाले इजाफे से जो शहरी परेशान हो चुके हैं, ठंडे और गर्मी तोड़ मशरूबात का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। कुछ लोग पी रहे हैं ऐसे मशरूबात क्योंकि जो गर्मी आ रही है, बहुत से लोग ऐसे जो कि मेहनत मजदूरी भी करते हैं, कुछ लोग बाइक पे सफ़र करते हैं, कुछ लोगों का घरों में ही ऐसा उनकी रूटीन होती है कि उनको गर्मी का सामना करना पड़ता है। नमकियात का अखराज भी होता है, पसीना भी आता है और आने वाला हर दिन सख्त गर्मी लेकर आएगा। तो आज मशरूबात की बात होगी। खुरम मुशीर, डॉक्टर ईसा दोनों हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। खुरम भाई और ईसा भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अरे वाह, आज ब्लू ब्लू हुए हुए हैं दोनों। बिल्कुल गर्मियों का कलर। हाँ देखिए, बिल्कुल गर्मियों का कलर, बिल्कुल। अरे आपकी भी बड़ी ज़बरदस्त सूट और मिस दुआ का भी बड़ा ज़बरदस्त सा एक कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे वाह, हम तो ब्लैक पहन के बैठे हैं आज, लेकिन ब्लैक गर्मियों में पसंद नहीं किया जाता, वो लोग जिनको बाहर जाना पड़ता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, मगर ब्लैक की एक ब्यूटी जो है वो एक हमेशा के लिए है। स्क्रीन पे तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल है ना? अच्छा, ये जी क्या लगती है? प्याज ज्यादा लगती है। हमने सोचा आप फिर हमें ज्यादा अच्छा कोई शरबत बनाना बताएंगे। हाँ यस, और जी बिल्कुल बिल्कुल, आज बहुत जोरदार मजे की चीजें हम देख रहे हैं आपके आगे पड़ी हैं। जी आज बहुत आप देखेंगे कि बड़ा एनर्जेटिक भी है, बहुत ठंडक भी देगा। और जो अम्माओं को शौक होता है कि जी बच्चे थोड़ी उनकी हाइट इंक्रीज हो, थोड़ा सा उनका बॉडी में एक तवानाई आए और रंगत भी निखरे, तो आज बड़ा एक शाहजहां। पहले तो ये बताएं ना कि आखिर आपसे शुरू कर लेते हैं डॉक्टर। पहले कि जब गर्मियां आती हैं तो मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा क्यों हो जाता है, इनकी क्या अहमियत होता है? वाकई ये जो हम एक गर्मी फील कर रहे होते हैं, स्वेटिंग हो रही होती है, तो ये जो मशरूबात शरबत मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, क्या ये उसमें मदद करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं, और हाइड्रेशन बड़ी ज़रूरी होती है। और हमारी पूरी बॉडी जो है वो करोड़ों सेल से बनी हुई है, वो उनके अंदर सारा हमारा बॉडी में जो है वो पानी है। अच्छा, अगर हमारे ड्रिंक्स अच्छे नहीं मिलते तो हम इस तरह के ड्रिंक जिनके अंदर झाग बहुत बनते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। उससे क्या होता है कि आपके अंदर आपको डेड कैलोरीज मिलती हैं और आप बिल्कुल आपका थक्कन, आपकी बीमारियाँ, झुर्रियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं। अगर आप तवानाई बख्श मशरूब पिएँ जो मुकम्मल ग़िज़ा भी हो, तो एक तो आपके अंदर बड़ी तवानाई आती है, पानी की कमी पूरी होती है, आपका जो चेहरा एक डूबा डूबा सा, क्योंकि जब पानी नहीं होता पूरा तो एकदम से हम मुरझा जाते हैं। जैसे पौधे को आप देखें पानी नहीं होता तो मुरझा जाता है, तो ये बड़े तवानाई वाले ड्रिंक से आप बड़े
खिल उठेंगे, आपके अंदर बड़ी कुव्वत मदाफियत बहुत होती है। चिकन पॉक्स, मीजल्स, मम्स, ये सब बीमारियां जो होती हैं गर्मियों में उनको ये बहुत रोकता है। और गर्मी के दाने पूरे जिस्म पे फोड़े पड़ते उनको जी बिल्कुल। ओके ओके ओके। और ईसा भाई, कौन कौन से आम मशरूबात हैं जो गर्मी के खिलाफ मुदाफ़त में इजाफा करते हैं, गर्मी के खिलाफ लड़ने में आपकी मदद करते हैं, आपके अंदर गर्मी नहीं होने देते? जनरली देखें कि हमारी, क्योंकि गर्मी में शिद्दत की वजह से जो पसीना होता है उसमें बहुत सारे नमकियात जो अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी से रखे हैं वो डिटॉक्स हो रहे होते हैं, तो यहाँ तो एक इंटेक बढ़ जाता है। लेकिन ड्रिंक को, जूसेस को पीते हुए भी ख्याल रखना है कि जो आप पी रहे हो उसके बेनिफिट्स कितने हैं, क्योंकि मार्केट में आपको पता है बहुत कुछ बिक रहा होता है। तो गुजारिश तो ये होगी ख़ास तौर पर उन माओं से जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, वो परेशान रहती हैं कि बच्चे की स्किन टैन हो जाएगी। उसके अलावा वो पानी की शिद्दत, क्योंकि बच्चे अक्सर पानी के चोर होते हैं, उनको बड़े मसाइल होते हैं। तो माओं को ये चाहिए कि अपने बच्चों के लिए 1 कप जूस का ले लें और 1 कप जो है 1 कप दूध ले लें, 1 कप पानी ले लें और उसमें 5-6 जो दाने हैं, 5-7 दाने बादाम भी डाल दें और उसके अलावा उसमें थोड़ा सा चीनी ऐड कर दें या गुड़ ऐड कर दें और उसके अलावा रोज़ वाटर थोड़ा सा ऐड कर दें। जूसर में इन सब चीज़ों को डालकर एक ड्रिंक बन जाएगा, अराउंड कोई आधे गिलास से थोड़ा ज़्यादा। वाह! ये अपने बच्चों को पिलाकर रवाना कर दें। आप बिलीव करें 4-5 गिलास जो पानी के जिस्म में जाते हैं, ये उसका नेमो बदल भी है, एनर्जेटिक बहुत रहते हैं और ये जो गर्मी की शिद्दत है उसका इम्पेक्ट कम होता है। तो एक तो बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा है। अच्छा, इसमें ज़्यादा लोग जो है वो सफ़र करते हैं ब्लड प्रेशर वाले। अच्छा, ब्लड प्रेशर क्योंकि बहुत हमारा तबका ऐसा है जो मजदूर है, जो बाहर काम करता है, मैकेनिक्स हैं, मोटरसाइकिल पे ट्रैवलिंग करते हैं, ऑल्दो के आउटडोर काम करने वाले ज़्यादा, ख़वातीन ऐसी जो किचन में रहती हैं शिद्दत में, बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जहाँ पर आपको पता है टीन की छतें हमारे मुल्क में एक भी, ये भी गुर्बत है। तो उन लोगों से जो ख़ास तौर पर ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि 1 बोतल पानी की रात को लेकर उसके अंदर 10 ग्राम अनार दाना डाल दें। 10 ग्राम अनार दाना डालने के साथ पुदीना आपके घर में होता है हरा वाला, आप इसको चॉप करके बारीक वो भी उस बोतल में डाल दें। अच्छा। उसके अलावा सौंठ, ड्राई जिंजर 10 ग्राम ये भी डाल दें। अच्छा, जो अपनी मेडिसिन वो ले रहा है वो अपनी लेता रहेगा, लेकिन ये इतना बेहतरीन मशरूब है कि हाई ब्लड प्रेशर वाले की ये मेडिसिन है और जो नॉर्मल आदमी पी रहा है तो धूप के असरात उसकी बॉडी पे बाहर जो आते हैं वो तो अपनी जगह, लेकिन इनसाइड पर कोई हलचल नहीं मचाते हैं। ओके, तो बंदा बड़ा रिलैक्स रहता है, कूल रहता है। जी खुर्रम भाई, मशरूबात की तरफ अगर आएं तो आप भी कुछ बीमारियों का जिक्र कर रहे थे। जी बिल्कुल। और अभी डॉक्टर ईसा साहब ने भी बताया कि अगर ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तो आप कौन कौन से मशरूबात इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल द शुगर का भी वो बता रहे थे, तो आपके ख्याल में कौन कौन से मशरूबात हैं जो मौसम में गर्मा में बीमारियों का इलाज भी करते हैं? जी बिल्कुल, एक बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं एक बड़ा अच्छा ड्रिंक बनाऊंगा, बहुत ठंडक वाला, पूरे सब कॉन्टिनेंट के हवाले से, जो बहुत ही बड़ा हकीमी भी कहते हैं उसको, और बहुत आपको ग़िज़ाइयत देता है, थकन दूर करता है। जो लोग ख़वातीन उठती हैं कि जिस सुबह को उठ के उनकी एड़ियों में बहुत दर्द होता है, यूरिक एसिड जिनका बढ़ जाता है, या बच्चों की हाइट थोड़ी रुक जाती है, तो उसके लिए बड़ा ही अच्छा अमल देता है और आपकी कैल्शियम की कमी और तमाम मादनियात की कमी बहुत तेज़ी के साथ पूरी करता है। बड़ी सिंपल तरीन चीज़ें और हमारी बड़ी कल्चरल हैं, बड़ी ट्रेडिशनल है, और आप देखिए से बहुत जाके आपके अंदर एक बड़ी ग़िज़ाइयत और बहुत ठंडक महसूस होती है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, तकरीबन आधा कप, ये पूरे घर के लिए बनेगा, और ये अगर आप पीना चाहते हैं दिन में 3-4 कप पिए, आधा कप लेंगे आप संदल। ये संदल बहुत ठंडक देगा और बड़ी तवानाई आपके अंदर लाएगा। आधा कप आपने लिया संदल। उसके साथ ऐड करेंगे जी संदल, बिल्कुल संदल बहुत ठंडक देगा आपके चेहरे को, जो एक झुलस सा जाता है गर्मी में, गर्मी के दाने आ रहे होते हैं आपके अंदर, एक थकन, टैनिंग आती है, हल्के बहुत डेवलप हो रहे होते हैं, बच्चों की गर्मी दाने बहुत आते हैं, ख़वातीन की एड़ियों में बहुत दर्द होता है, उसको बहुत फ़र्क देता है। आपने संदल डाला, इसके साथ डालेंगे जी 1 कप केवड़ा। ये केवड़ा बहुत ठंडक, बहुत ग़िज़ाइयत आपको देगा, ठीक है। संदल, केवड़ा, इसके साथ ऐड करेंगे 4 मगज़, थोड़ा सा 4 मगज़, ये बहुत तवानाई है। ये देखिए, ये ख़वातीन के तमाम जो 4 मगज़, ये देखिए, ये तमाम जो सिस्टम्स,
जी बहुत सारे, मगर ये 4 मगज इसके अंदर बहुत एसेंशियल, जैसे थोड़ा सा इसके अंदर 4 मगज होते हैं और खुरम के 6 हैं। 4 मगज होते हैं इसके, 4 मगज ही होते हैं जी इसके अंदर। और ये देखिए ये इस तरह का, ये बड़े आप वैसे भी खा सकते हैं, खवातीन के लिए बहुत ज़रूरी है, ये हड्डियों को आप बहुत तवानाई देता है और तमाम बच्चों को जो वीकनेसेस हो जाती है उनको बहुत दूर करेगा। ये 4 मगज, ये देखिए 4 मगज इस तरह से इसके अंदर डालेंगे, बहुत ठंडक देगा ये। उसके साथ आप थोड़ी सी डालेंगे जी 1 से 2 बादाम, 1 से 2 बादाम, 1 से 2 पिस्ते, अच्छा जी 1 इलायची, एक छोटी वाली ये देखिए इलायची, थोड़ा सा कश्मीरी ज़ाफ़रान, ये देखिए कश्मीरी ज़ाफ़रान, बिल्कुल थोड़ा सा, ये बहुत जी कश्मीरी ज़ाफ़रान। और ये ऐड करेंगे जी आधा चमचा शहद। अगर आप डायबिटिक हैं तो कोशिश करेंगे जी आप ये आधा चमचा भी ना डालें, ठीक है। मतलब अगर जाफरान ना भी डालें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर ये बड़ा गरीब आदमी अफोर्ड नहीं करे तो क्या? नहीं देखिए ये कभी कभी का है, और हम लोग देखिए गरीब, हम लोग नहीं डाले तो काम तो करेगा, मगर पहली बात देखिए हम लोग इतना पैसा जाया करते हैं, अगर थोड़ा बचत के साथ तरीके से चले तो ये अपनी सेहत का मामला है, आप बीमारियों से, दवाइयों से आप बच जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर ऐड किया आपने ये शहद, ज़ाफ़रान, अच्छा देखिए अगर बड़ी अच्छे स्टोर पे जाएं, ग्राम है, मगर अच्छा अगर एक छोटा अच्छी क्वालिटी का आपको तकरीबन जो छोटा सा एक डिब्बा मिल जाता है, चंद स्ट्रैंड्स होते हैं, वो तकरीबन 100 रुपए का मिल जाता है, वो आप उसमें 3-4 स्ट्रैंड्स डालें, ये पूरा 6 महीने तक चलेगा, ठीक है। उसके साथ ऐड करेंगे थोड़ी सी क्वांटिटी में, ये आ गई कलौंजी और थोड़ा सा इसके अंदर पानी, ठीक है, पानी, और इसके साथ थोड़ा सा, ये पानी की जगह बेहतर है कि हम थोड़ा सा बर्फ ही डाल दें, ठंडक आ जाएगी जी। ये देखिए, और ये बड़ा संदल वाला ड्रिंक है, और ये बड़ा जो अगर आप पुरानी किताबों में देखेंगे तो जो मुगल्स थे वो बड़ा इसको यूज़ करते थे, उनका बड़ा एक इफेक्ट, उसका बड़ा हेल्दी, जो बीमारियों से आपको बचाता है इन द लॉन्गर रन। अच्छा ये देखिए, इसमें आपने डाला संदल, आपने इसमें डाला केवड़ा, इसके अंदर डाला आपने ज़ाफ़रान, थोड़ा सा ऐड किया 4 मगज़ इलायची, थोड़े से पिस्ते बादाम, इसको बना के ये देखें इसका जो लुक आएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। ईसा भाई आप थोड़ा बताएं, बहुत से मजदूर बेचारे जो गर्मी में काम करते हैं, मजबूरन मजदूरों के अलावा भी बहुत से काम बाइक्स पे करने पड़ते हैं, गर्मी में करने पड़ते हैं, सर दर्द हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, जिगर का बड़ा मसला हो जाता है, और फिर इन द एंड हार्ट अटैक की तरफ वो चीजें जाती हैं। तो इस मुताबिक अल्लाह ताला हर मौसम के हिसाब से, अल्लाह ताला हर मौसम के लिहाज से फ्रूट और वेजिटेबल्स उतारते हैं। आप गर्मियों में कभी गौर करेंगे तो आपको तकरीबन वो सारे फ्रूट मिलेंगे जो इम्पैक्ट गर्मी का तोड़ते हैं, और सर्दियों में आपको वो फ्रूट मिलते हैं जो बॉडी को कुछ और विटामिन देकर आपको बहुत ज़्यादा वार्म अप करते हैं। लेकिन हमारी बदनसीबी है कि हम उस तरफ गौर नहीं करते हैं। मजदूर खा सकता है, अमीर खा सकता है, गरीब खा सकता है। वाटरमेलन गर्मी का बेहतरीन तोड़ है, बहुत उम्दा। और वाटरमेलन के अगर विटामिन को मैं काउंट करना शुरू कर दूं तो ये खुरम का जूस लोग छोड़ देंगे पीना। सिर्फ वाटरमेलन की बात कर रहा हूं, कुछ भी ऐड नहीं करेंगे हम। आप एक अच्छा सा ड्रिंक बनाएं और उसमें थोड़ा सा लेमन डालें और ये पिलाएं लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह लोग पिए, मजदूर पिए, अमीर पिए, गरीब पिए, सवाए उसके जो शुगर वाला है उसको नहीं पीना है जूस की सूरत में। तो वो वाटरमेलन खा सकता है उस सूरत में। लीमू ऐड करना जरूरी है या अगर नहीं भी करना चाहते तो नहीं, जरूर नहीं बनाया जा सकता है? टेस्ट के ऊपर है। हाँ, कोई काला नमक डाल दें आप। अच्छा, जो लो ब्लड प्रेशर वाले हैं ये गर्मी में, क्योंकि हायर वालों का एक अपना मसला है, लो वाला बेचारा बिल्कुल नढाल हो जाता है और वो बिल्कुल काम की सूरत उसकी नहीं रहती फिजिकली। उनके लिए एक मिरेकल ड्रिंक है और अपने घर में कैसे बनाएंगे। 2 चम्मच आप लौंग के ले लें, आपके किचन में है। आधी चम्मच नमक ले लें, 2 चम्मच लौंग, टेबल स्पून, आधी चम्मच नमक। इसको पहले तो पाउडर बना जी, और 2 टेबल स्पून लौंग के, इसको अच्छी तरह पाउडर कर लें। आप दिन में जो पानी पी रहे हैं सिर्फ 2 दफा ऐसा कर लिया करें कि चुटकी इस पाउडर की एक गिलास में डालकर और सिर्फ इसको पी लें। बाकी पूरा दिन सादा पीते रहें, आप लो ब्लड प्रेशर में नहीं जा सकते। यानी कि ये मेडिसिन है और इजी है, घर में बना सकते हैं। और हाई ब्लड प्रेशर बच्चों के लिए मैं कहूंगा भाई, कुछ हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए मैंने अभी भी बताया था, जो पहले वो हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए था। एक ब्लड प्रेशर जो हाई के लिए एक और भी है, जी सॉरी,
एक और भी बता देता हूँ। जी जी। वाटरमेलन के पीसेस कर लें, टुकड़े करके अच्छे खासे एक प्लेट में डाल दें, और उसके ऊपर आप ये जो हमारे घर में पुदीना होता है हरा वाला, हल्का सा वो डालकर, और उसके अंदर अगर लेमन चाहे तो डाल दें। ये भी ब्लड प्रेशर हाई वालों की मेडिसिन है। तो प्यास की शिद्दत को कम करता है और ऑटोमेटिक मेडिसिन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये वो चीजें जो आप इजीली घर में बना सकते हैं। अच्छा, शुगर के पेशेंट जो है ना, वो पसीना ज्यादा निकलने से थोड़े वीक फील करते हैं, लागर फील करते हैं, खासतौर पर जो एजड लोग होते हैं, तो उनको ये करना चाहिए कि सेब का जूस, आधा गिलास सेब का जूस ले लें और आधा स्ट्रॉबेरी, इन दोनों को मिक्स करके इसका दिन में एक ड्रिंक भी पी ले तो उनके लिए बहुत पूरा दिन तक एनर्जी रहती है। रमजान भी आ रहा है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और डॉक्टर साहब, ये जिगर के बहुत से इश्यूज होते हैं और गर्मियों में तो खास तौर पर इसके मामलात बढ़ जाते हैं। गर्मी हो जाती है जिगर में, फिर उससे चेहरा भी खराब होता है, भूख नहीं लगती है, तो उसके लिए कौन सा ऐसा शरबत या मशरूब का इस्तेमाल करना चाहिए? अच्छा, मैं आपको मजे की बात बता रहा हूँ कि लिवर के जब मेरे पास पेशेंट आते हैं तो ऑफ कोर्स ये हॉस्पिटल में हो या हमारे यहाँ इलाज बहुत महंगा होता है, लेकिन अल्लाह ताला की एक बड़ी नेमत है, आप उसको इस्तेमाल करें। और ये गर्मियों में भी पेशेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी लिवर को डिटॉक्स करता है, यानी कि अगर ये बंदा रेगुलर पी ले 5-6 महीने तो वो 50 साल वाले का लिवर भी जो है ना 25 साल वाला बन जाता है, और बीमारियां तो जाती हैं। इसमें आप जी बेहतरीन, हाँ जी, इसमें पपीता, ओके, पपीता आप लेकर उसके 2 स्लाइस लेकर स्किन समेत उसको चॉप करके जूसर मशीन में डाल दें। फिर उसके अंदर आप पानी ऐड करेंगे, उसके अंदर 2 उसके जो अंदर बीज होते हैं, कुछ आजकल बगैर बीज वाले भी आते हैं, हमारे यहाँ मुल्क में जो होते हैं वो बीज वाले होते हैं, वो इस्तेमाल किया करें। 1 चम्मच आप उसमें बीज भी डाल दें उसके। तो आपने 2 स्लाइस पपीता उठाया और स्किन समेत 1 टेबल स्पून आपने बीज डाला, उसके अंदर पानी डाला, इसका ड्रिंक बनाया। आप डेली 1 ड्रिंक पीकर 2 महीने के बाद अपना लिवर चेक कराएं, आपको लगेगा कि ये पेशेंट का लिवर नहीं है, ये खुरम भाई का लिवर है। और खुरम भाई, आप कितने आइडियल है। देखें, आप गेस करें जरा, आप कितने आइडियल है। बहुत से लोग देखने वाले ही कहते हैं यार व्हाट अ फिटनेस। आज जो है ना 92 पे एक ब्रेकिंग न्यूज लगाइएगा। क्या भला? मैं आपको एक बड़ा राज बताने वाला। क्या? ये हम, क्योंकि खुरम और हम काफी सालों से काम करते हैं, खुरम के यहाँ एक बकरी है जिसका वो दूध अक्सर इस्तेमाल करते हैं। खुरम भाई लाएं कि नहीं लाएं? जी बिल्कुल है, बकरी के दूध। ये जनाब बकरी मशहूर है और पाकिस्तान में शायद ही बकरी ले आए सेट पे, हम भी देखें। बकरी लाएंगे जी, बिल्कुल बिल्कुल लाएंगे। 22 करोड़ लोगों को ये न्यूज है, खुफिया न्यूज है कि ये वाहिद बकरी है जो दूध भी देती है और सीजन के हिसाब से अंडे भी देती है। अच्छा, ये तो अच्छा देखिए, एक बड़ा जबरदस्त मैं ड्रिंक। खबरों से पहले मैं आपको चाहता हूं कि बिल्कुल आपके दिल की धड़कनें नॉर्मल हो जाएं, जो पैल्पिटेशन आपकी ज्यादा होती है। खुरम भाई बात सुने, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम ये ड्रिंक पे आते हैं, बिल्कुल इंशाल्लाह। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर आप बताइएगा। सबसे मेरे पाकिस्तान। यस। वेलकम बैक जी, खुश आमदीद एक बार फिर जी। खुरम भाई, मजेदार एक आप ड्रिंक बना रहे थे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारा हसीन और जमील वाला ड्रिंक देखें, ये हमारा पहले वाला ड्रिंक है जो आपको बहुत ठंडक देगा, आपकी वाइटैलिटी, तवानाई बहुत बढ़ाएगा और बहुत ज़्यादा ठंडक का एहसास देगा आपको। इसके अंदर हमने डाला था जी संदल, और हमने डाला था केवड़ा, ज़ाफ़रान, इसके अंदर ऐड किए थे 4 मगज़, पिस्ता और बादाम, ठीक है। और ऊपर से हम ऐड करेंगे इलायची के साथ थोड़ा सा चांदी का वर्क, और आप देखेंगे कि ये कितना इसके अंदर खूबसूरती और हसीन और जमील ड्रिंक बिल्कुल तैयार। आपका ये देखिए, ऊपर से आपने ये डाला और ये बहुत ठंडक का एहसास देगा, बहुत एनर्जेटिक है, बहुत ताजगी देगा। और आप ये देखेंगे इसको, इसकी ब्यूटी देखें जी,
अरे ये वाह। डॉक्टर पीने ईसा का अंदाज भी ऐसा पीकर होना बता चाहिए। सकते हैं। क्या क्या होना पीने का चाहिए? अंदाज ऐसा होना पी के चाहिए। दिखाइए। जी जी दिखाएं। अरे वाह, बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। ठंडक, जी बिल्कुल, ठंडक बड़ा जबरदस्त। क्या एहसास हुआ एक, आपको ईसा भाई? drink अभी सर महंगा बहुत है लेकिन अच्छा बहुत है। नहीं, महंगा बिल्कुल नहीं है, आप यकीन करें, ये महंगा बिल्कुल नहीं है। ये आपको चांदी अस्पताल- डाल दी ना आपने। थोड़ी सी चांदी है, उसके अंदर खुशबू बहुत अच्छी आती है। आप देख- अच्छा, ये है चांदी ना? का क्या, और ये बहुत चांदी ठंडक का जो देता है। वर्क है इसका क्या क्या फायदा है, जरा ये तो बता दें। अच्छा देखिए, चांदी आपके अंदर जो एक वीकनेसेस आती हैं हमारी पूरी बॉडी में, जो हम लोग एक थकन सी आती है, प्रीमेच्योर एजिंग है, सबसे बड़ी बात जो लोग बहुत ज़्यादा इम्यून सिस्टम, आपकी कुव्वत मदाफ़ियत जिन लोगों की अच्छा। बहुत ड्रॉप हो जाती है और आप हर तरह से वाइटैलिटी आपके अंदर नहीं रहती, तो चांदी आपको बहुत सॉलिड बनाती है। और ये उन जो बहुत लिमिटेड मिनरल्स में, एसेंशियल मिनरल्स हैं, मादनियात बॉडी के, जो आपके तमाम सिस्टम को क्लैरिफाई करते हैं। ओके। जैसे आपके जिगर को, किडनीज को, लिवर को सफाई करते हैं। उसके अंदर बिल्कुल एक जो हमारे जो टॉक्सिन्स, जो जहरीले मवाद होते हैं, उनको पूरा इकट्ठा करके फ्लश करते हैं बॉडी से बाहर। और सेम गोज ठीक है फॉर जी, ये बड़ा सोने जबरदस्त- का वर्क। सोना बहुत एनर्जेटिक है। सोना और चांदी अगर आप मिला के बहुत कम क्वांटिटी में लेते हैं तो एक तो सबसे बड़ी बात, आपके पट्ठों का जिन लोगों को दर्द रहता है, मस्कुलर पेन बहुत होते हैं, आपकी हड्डियां बहुत बुरबुरी होती हैं, हड्डियों को पहला ये इफेक्ट देता है आपकी हड्डियां और आपके नर्व्स पे, आपको नर्व्स को बहुत मजबूत करता है। जो हम बहुत सारे टॉनिक्स लेते हैं, इंजेक्शंस लगाते हैं इंट्रामस्कुलर, फॉर जो लोग, जिन लोगों के अंदर थोड़ा सा आप देखें कि ट्रेमर्स आते हैं, ठीक है, एक थोड़ा सा आपके राशा सा डेवलप होता है, उनको अगर आप सोना चांदी मुस्तकिल इस्तेमाल करते हैं तो आपको ट्रेमर्स, यानी कि जो है हाथ का, कुछ आप हाथ पकड़े तो आपका हाथ में कपकपाहट आती है, ये बहुत सारे लोगों की आप देखें, अगर उनको हाथ कहीं 2 मिनट के लिए सीधा रखें, जी जी, पार्किंसंस, बिल्कुल जी, वो करते हैं, ये इसको ये रोकते हैं। ओके, ठीक है? और ईसा भाई? ये बहुत ज्यादा, और आप बहुत सारे लोग आप देखें जी। और ईसा भाई, अगर चांदी का वर्क, सोने का वर्क आप ना ले सकें तो फिर जरा कोई उसका सस्ता हल बता दें। सर सोने और चांदी का नेमो बदल, जी। फालसे। फालसे? चांदी और सोने का नेमो बदल फालसे। ओह वाह। फालसे के जरा विटामिन आप गूगल कीजिएगा, भूल जाएंगे सोने चांदी को। आपने फालसे 1 कप लेना है और 1 कप आप जूसर मशीन में डालकर उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ ऐड कर दें, थोड़ा गुड़ ऐड कर दें और उसके अंदर काली मिर्च की चुटकी डाल दें जी। ये सारे लोग पी सकते हैं, शुगर वाले भी, नॉन शुगर वाले भी, ब्लड प्रेशर वाले भी। एनर्जी भी देता है और मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। जो सोना चांदी नहीं खरीद सकता, अल्लाह की नेमत है, फालसा सस्ता है, खरीदे। अच्छा, ये दूसरा ड्रिंक जो आप बता रहे थे खुर्रम भाई, वो कौन सा है? जी 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 जी। अच्छा देखिए, एक तो ये एंटी एजिंग है, बहुत सारी खवातीन चाहती हैं कि आपका चेहरा बिल्कुल सही है, मगर गर्दन पे आप अक्सर देखें कि बहुत ज़्यादा डबल चिन होती है और एक आपकी गर्दन थोड़ी सी लूज हो जाती है। इसको कहते हैं गीज स्किन, जैसे मुर्गाबी की सी आपकी स्किन हो जाती है, तो ये गर्दन को बहुत नेचुरली आपकी टाइटन अप करती है। और एक और मसला जो हमारे यहाँ बड़ा कॉमन है, उसकी सर्जरी होती है, वो मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए, ये मस्से, ये कहलाते हैं प्लेन वॉट्स। ये मस्से होते हैं, ये बड़ी मुश्किल से झड़ते हैं। जब तक इनकी सर्जरी ना करें, इंशाल्लाह 92 पे ज़रूर करेंगे, तो सर्जरी से भी ये गायब होते हैं। उसके अलावा ये ड्रिंक आप मुतवातर एक विटामिन के साथ लेंगे तो आप देखिएगा कि एक तो आपके मस्से बनना बहुत कम हो जाएंगे और आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा फ्रेश होगी। अरे वाह, वो मैं इसको आपको दिखाता हूं। ड्रिंक अभी बताएंगे आप? जी जी, ड्रिंक, जी बिल्कुल, ड्रिंक बहुत सिंपल सा है। आपने क्या किया, सबसे पहले लेंगे जी आप नारियल का पानी। ओके। नारियल का पानी आधा कप, ठीक है जी। उसके अंदर आप ऐड करेंगे चंद कतरे लेमन जूस, थोड़ा सा लीमू का रस, ठीक है जी। ये देखिए, आपने चंद कतरे लेमन जूस आपने डाले, 3-4, ठीक है। नारियल का पानी बहुत ठंडक देगा, बड़ी वाइटैलिटी लाएगा। अंदर से डालेंगे जी इसके अंदर थोड़ी सी 2 इलायची, उसके साथ ऐड करेंगे जी पुदीना। ये तमाम चीजें बड़ी सिंपल सी, बहुत ठंडक वाली। जी हाँ बिल्कुल, ये पुदीना ऐड करेंगे इसके अंदर। उसके अंदर ऐड करेंगे 1 से 2 टुकड़े छिलके के साथ अदरक, जिंजर, ठीक है, जिंजर बड़ा भी बहुत ठंडक देगा आपको। थोड़ी सी इसके अंदर ऐड करेंगे जी शहद, मिठास के लिए, अगर आप मीठे का आपको क्रेविंग है, अगर नहीं करें तो कोई वो नहीं, थोड़ा सा आप शहद इसके अंदर ऐड करेंगे। और उसके साथ ऐड करेंगे या तो एलोवेरा आप ऐड कर लेंगे, एलोवेरा आप नहीं चाहते हैं तो आप उसके साथ क्या करेंगे, एलोवेरा हो, नहीं तो आप थोड़ा सा पाइनएप्पल आप चंक्स जो हैं
थोड़े से टुकड़े आप पाइनएप्पल के अंदर, एलोवेरा घर के अंदर मौजूद हो, नहीं तो पाइनएप्पल। ओके। ये देखिए, ये पाइनएप्पल जूस के साथ, ये नारियल का इसमें एक्सट्रैक्ट है, इसके अंदर पाइनएप्पल है, अदरक है, शहद है, और ये बहुत ज़्यादा आपकी स्किन को तवानाई देगा। साथ में क्या होता है, जो मस्से डेवलप हो रहे हैं उनको ये रोकता है, और बर्फ़ भी हम थोड़ी सी ऐड करते हैं जो आपको ठंडक देगी। और ये हमारा ड्रिंक बिल्कुल तैयार है। इलायची और ये इसका जो इफेक्ट होगा, जो बहुत ज़बरदस्त कूलिंग इफेक्ट है। ये थोड़ा सा इसको टाइट करेंगे। ओके। चलिए, ये एक और मज़ेदार किस्म का ड्रिंक तैयार हो रहा है। नारियल पानी, पाइनएप्पल। अच्छा, जिस तरह डॉक्टर ईसा बता रहे थे कि जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं उनके लिए ख़ास तौर पर बड़ा उनको फिक्र होती है, और वो मजदूर जो धूप पर काम करते रहते हैं। तो मैं चाह रही थी कि एक दो और ऐसे मशरूबात जो डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो धूप पर काम करते हैं, और ख़ास तौर पर छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं और फिर गर्मी में वापस आते हैं। खास तौर पे क्योंकि ये दोनों जो बच्चे भी हो गए, जो मजदूर भी हो गए, वो बहुत तेजी से अपनी जो तवानाई है वो यूज कर रहे होते हैं, स्वेटिंग हो रही होती है उनको, और तो वो फौरन। अच्छा ईसा भाई, ये जो ड्रिंक बना है, एक तो ये बता देंगे पीना कैसे है, जैसे पहले वाला आपने बताया था, और दूसरा मजदूर और बच्चों के लिए बता दें जो बहुत धूप पर काम करते हैं। और मजे क्या, देखिए मजे क्या लगा सारे। भाई तुम्हारे साथ बैठा हूं, बोलना तो पड़ेगा। मजे क्या? अच्छा, वैसे एक बात बताओ जी कि ये जो नारियल का पानी है, ये गर्मियों में बहुत अच्छा होता है। एक गिलास तकरीबन नारियल का पानी 5-6 गिलास पानी को कवर करता है, यानी कि बॉडी के लिए इतना अच्छा है। तो हमें बच्चों बड़ों को सबको पिलाना चाहिए। अच्छा, दूसरा हमारे घर में अल्लाह की नेमत होती है एक और, जिसे आप तुखमलंगा कहते हैं और चिया सीड कहते हैं। इन दोनों चीजों में क्योंकि अब आसानी अवेलेबल है, और 100 रुपए का होगा तो 15 दिन तो चल ही जाएगा। आपने करना ये, थोड़ा सा इसका भी एक अंदाज है पीने का जी। आपने पानी लेना है और उसमें 1 टीस्पून भर के तुखमलंगा डालना है। इसको आपने रखना नहीं है कि ये पानी के अंदर फूल जाए। ओके। इसको वक्त नहीं देना है, आपने डाला और आपने पीना है ताकि ये पेट में जाकर फूले। अच्छा, इससे 2-3 चीजें होती हैं। एक तो प्यास की शिद्दत को कम करता है, बलस वो हजरात, वो खवातीन, वो लड़कियां जिनका बेली बहार होता है, ये उसको भी अंदर करता है अगर नाश्ते से पहले ले लिया जाए और रात को डिनर से पहले ले लिया जाए। ओके। तुखमलंगा। तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो दूसरा नहीं है, सदियों क्योंकि से ये बड़ा कॉमन है कोई कि आपने अगर हाँ, थोड़ा बिल्कुल, स्मार्ट तो होना है तो उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यस। बहुत ये देखें, सदियों से आपके ये जो खास तौर पे पंजाब में तो आपको पता है ना, लस्सी और वो जो जौ से बनता है सत्तू। यस, सत्तू। अब देखें, ये जो है ना 100 रुपए में इतना मिल जाता है कि पूरी गर्मियां निकल जाएंगी। आप एक की मुट्ठी भरकर और रात को एक पानी की बोतल में इसको डाल दें। यस। सत्तू को या जो होता है, जो होता है, इसकी मुट्ठी भरकर एक बड़ी पानी की बोतल में डालकर सारी रात इसको छोड़ दें और सुबह छानकर बच्चों को, बड़ों को, खास तौर पर ये यूटीआई वालों के लिए बहुत अच्छा है। गर्मी की शिद्दत को कम करता है। और ये देखें, ये वो चीजें हैं जो बासानी अमीर गरीब सब इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। ये ले सकते हैं। लस्सी जो है, 1 कप आप ले लें दही का, और उसके अंदर बाकी पानी डाल दें। उसके अंदर आपने पुदीना हरा चॉप करके थोड़ा सा डालना है, थोड़ा सा जीरा डालना है, और हस्ब तौफीक उसमें आपने नमक डालना है। ये लस्सी भी दिन में 1-2 दफा पिया करें, गर्मियों के मौसम में बहुत अच्छा हो। ओके। अच्छा ईसा भाई, हम इससे पहले बात कर रहे थे कि वो बच्चे या मजदूर या काम करने वाले जो बहुत तेजी से एनर्जी कंज्यूम करते हैं गर्मियों में, खास तौर पर पसीना और बहुत एनर्जी लेवल लो जाता है, तो उनके लिए भी कोई ड्रिंक बताएं, बच्चे भी एक्टिव रहें, मजदूर काम करने वाले धूप में, ये लोग भी एक्टिव रहें। इसका मैं तरीका बता देता हूं। आपने 1 कप दूध लेना है। 1 कप हमने दूध में सिर्फ, क्योंकि है नहीं, खुरम भाई ने आज बनाना था तो मैं डेमो करके बता रहा हूं। 1 कप आप दूध ले लें, 1 कप आप दही ले लें, उसमें 1 कप आप पानी डाल दें या 1 गिलास पानी डाल दें, थोड़ा सा हस्बे जायका चीनी डाल दें। अर्के गुलाब प्योर होना चाहिए, और प्योर की निशानी ये होती है कि उसमें खुशबू नहीं होगी। जिसमें ज्यादा खुशबू होती है वो एसेंस होते हैं, तो आप प्योर होगा तो खुशबू नहीं होगी। थोड़ा सा अर्के गुलाब डाल दें और उसके बाद चला दें मशीन को। ये आपका ड्रिंक बेहतरीन तैयार है उन लोगों के लिए जो ज्यादा गर्मी में रहते हैं, बच्चे हैं या बड़े हैं, सब पी सकते हैं। खुरम भाई पी के दिखाएं जरा। जी बिल्कुल, मैं आपको बड़ी जबरदस्ती एक ड्रिंक बताऊंगा,
जो खवातीन चाहती है कि मैं बिल्कुल पीऊंगा अभी, एक खवातीन जो है वो चाहती है कि स्लिमिंग भी हो, दुबली पतली भी हो जाए, मगर साथ में उनका रंग रूप जो है वो खराब ना हो। आप बहुत जल्दी स्लिमिंग की तरफ जाएंगी, आपका वजन कम होगा और कॉन्स्टिपेशन को और तेजाबियत को ये खत्म करेगा। वजन तो आपका कम होगा, मगर हम लोग जब डाइटिंग करते हैं तो चेहरा बिल्कुल आपका लटक जाता है, मुरझा जाता है, तो ये बड़ा आपको ताकत देगा और बहुत खूबसूरती आपकी बरकरार रहेगी और आपका वजन कम होगा। ठीक है, और मर्द हजरात भी पी सकते हैं? जी बिल्कुल, मर्द खवातीन दोनों के लिए। और आपको ये पूरा एक मुकम्मल मील है। दोपहर का जो गर्मियों में वैसे भी दिल नहीं चाहता, दोपहर में आप खाना नहीं खाएंगे, ये ड्रिंक पिएंगे, आप देखिए कैसे आपका वजन तेजी के साथ डाउन होगा और आपके अंदर कमजोरी भी नहीं आएगी। बिल्कुल, ये ड्रिंक बड़ा मशहूर है क्योंकि खुरम भाई खुद भी इस्तेमाल करते हैं। जी, मुझे ब्रेक में बताया था कि पाकिस्तान बनने से पहले ये मैं ही पीता था। अच्छा, ये बड़ा जी बहुत जबरदस्त। अच्छा, इसके अंदर आपने क्या किया? खीरे, खीरा, एक खीरा डाला आपने, 4 से 5 स्ट्रॉबेरीज, 4 से 5 स्ट्रॉबेरीज आप डालेंगे। देखिए ये, और ये पत्तों, जी हाँ, ये 4 से 5 स्ट्रॉबेरीज, ये इनके पत्तों के साथ, ठीक है। खीरा डाला आपने, स्ट्रॉबेरीज डाली, ठीक है। उसके साथ ऐड करेंगे जी थोड़ा सा तुख मलंगा। ये देखिए ऐड करेंगे तुख मलंगा इसके साथ ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसके अंदर बिल्कुल कम क्वांटिटी में कोई से भी मौसम का जूस हो, जैसे खरबूजे का जूस हो, आम का हो या तरबूज का, कोई सा भी, तकरीबन आधा कप, ठीक है। ठीक है, ये आप इसके अंदर डालेंगे। ये कौन सा जूस है? लेमन जूस। ये आम का है, ये आम का है, आम का है, ठीक है। जी हाँ, ये आम का है। आप खरबूजे का भी डाल सकते हैं, तरबूज का भी डाल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपने लेमन जूस इसके अंदर ऐड किया, थोड़ा सा जी, और उसके साथ ऐड करेंगे जी आप इसके अंदर, ये आ गया, ये कहलाता है अर्के बादियान, यानी ये सौंफ का पानी। सौंफ का पानी, ये आपकी बॉडी से जितने टॉक्सिन्स हैं, जितनी चर्बी है, उसको तेजी के साथ मेटाबॉलिक क्लॉक के साथ, ये देखिए अर्के बादियान, ये सौंफ का पानी। और भूख भी बहुत लगाएगा, भूख लगाएगा। मगर अच्छा, आपको भूख लगेगी तो आप खुशी हो, आपको रोटी चावल आप नहीं खाएंगे, आप क्या करेंगे, थोड़े से चने खाएंगे, आप छोले खा लेंगे। ये आपका पेट बिल्कुल, जिन लोगों को एक होता है ना कि मुझे भूख ही नहीं लगती, आपको भूख लगेगी, आप अच्छा महसूस करेंगे। आपने अर्के बादियान डाला, इसमें थोड़ा सा मौसम का जो जूस होता है वो डाला, खीरा, स्ट्रॉबेरीज, लेमन जूस और थोड़ा सा तुख मलंगा, और ये देखिए आप इसको करेंगे ग्राइंड, और इसके ग्राइंड करके अच्छा जी, ये ड्रिंक आपका तैयार है। और इस ड्रिंक के साथ आप क्या करेंगे, इस खुशबू भी बड़ी जोरदार है, और कोई भी पाकिस्तान में ये पिएं आप, 1 महीने की गारंटी है, और आपका वजन बहुत तेजी के साथ डाउन होगा, भूख बहुत सारी लगेगी, और कोई लेना चाहे तो हम उनको ये गिफ्ट भी करेंगे साथ में। सेलुस्लिम आप चॉइस से खाएं, आप देखिए आपका पेट बिल्कुल अंदर की तरफ जाएगा और आपको भूख बहुत लगेगी, और आपके अंदर बड़ी खूबसूरती भी आती जाएगी। ये नहीं कि आप थके थके लगे, तो आपके अंदर खूबसूरती भी आती चली जाएगी। और ये तीसरा हमारा ये ड्रिंक तैयार। ईसा भाई, यू वांट टू ट्राई? हाँ बिल्कुल, यस यस यस, मुझे गवाही देनी पड़ती है जनाब। और ये खुरम भाई कहते हैं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान से बाहर कोई है तो वो यूज कर सकता है, ये पी सकता है जूस पूरी? जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये बड़ा इंटरनेशनल ड्रिंक है, ये कहलाता है आमतौर पे थाई कूलर भी है, इसका नाम है थाई कूलर। थाईलैंड के लोग आप देखिए बहुत, थाई कूलर, वहां पूरे साल गर्मी रहती है और लोग क्या कहते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा स्लिम रहते हैं, तो आप ये थाई लोगों का बेस्ट, ये एक लंच की जगह वो इस्तेमाल करते हैं। ओके, ईसा भाई आपको पसीने आ रहे हैं मेरे ख्याल में, जल्दी वाइटैलिटी। हाँ, ये मतलब इसका जो जायका और इसकी जो फ्लेवर्स है ना जी, वो बड़े अच्छे हैं। उससे पसीने आ रहे हैं। पुराने पानी को निकाल कर नए को पैदा करते हैं। पुराने पानी को बॉडी से निकालते हैं, नए को पैदा करते हैं। ओके, टॉक्सिन्स, इसको हम डिटॉक्सिफिकेशन कह सकते हैं। ये जो मैं ड्रिंक बता रहा हूँ खास तौर पर उन बच्चों के लिए जो 13 के बाद वाले हैं, 13 से लेकर 100 साल के जो बच्चे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। 13 से लेकर 100 साल के बच्चे, उसमें लड़कियां लड़के सब आ गए। अच्छा, ये खास तौर पर स्कूल में ऑफ कोर्स पानी, हर चीज़ें सहूलत अवेलेबल होती है, लेकिन बहरहाल गेम्स होती हैं, बच्चे ग्राउंड में खेल रहे होते हैं, तो वो टेम्परेचर की वजह से जो बॉडी है वो थोड़ा सा अपने विटामिन ड्रॉप कर रही होती है, और कुछ माओं को शिकायत होती है कि जी हमारा बच्चा खाता तो है, उसके जिस्म में लगता नहीं है।
उसके लिए भी बहुत अच्छा है। हमने करना ये है कि 5 अदद हमने खजूर लेनी है, उसको हमने चॉप करना है और जूसर में डालना है। उसके बाद हमने 1 गिलास दूध का डालना है इसके अंदर। उसके अंदर फिर हमने एक इलायची छोटी सी वो भी उसमें ऐड कर देनी है, और हस्बे जायका उसमें गुड़ डालना है या शक्कर डालना है। फिर ये ड्रिंक बनाकर अपने बच्चों को गिलास में दे दें, ताकि अगर लंच का टाइम उनका वहाँ पे है तो लंच से पहले इस ड्रिंक को ले लिया करें, उसके बाद थोड़ा बहुत लंच ले लें। ये एनर्जेटिक बहुत है, गर्मी से बहुत बचाता है और ये एंटी एजिंग भी है। ओके, लेकिन ईसा भाई खजूर तो गर्म नहीं होती। हाँ, लेकिन इसमें जो आपने ऐड किया है इलायची को और ऐड किया है गुड़ को, तो ये ध्यान में रखिएगा, इसकी तासीर बहुत ठंडी होगी। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अच्छा, अब थोड़ी बात कर लेते हैं कच्ची लस्सी की। कच्ची लस्सी हमारे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे एक ऐसा टोटका है कि गर्मी लग रही है, कुछ भी है जनाब, कच्ची लस्सी पी लो। जो भी बात हो गर्मी से रिलेटेड जनाब, कच्ची लस्सी हो जाए। तो कच्ची लस्सी के बहुत ज़्यादा पीने के कोई नुकसान तो नहीं है, या किस तरह इसका इंटेक जो है किस तरह अच्छा रहता है? बेसिकली यस, लस्सी जो है जब आप इस्तेमाल करते हैं सिर्फ पानी और दही के साथ, इसका ज़्यादा कंज्यूम करने से फिर आपको थोड़ा सा ड्राउनेस सी हो जाती है, नींद सी आने लगती है। तो हमेशा इसको जब बनाएं आप तो इसमें पुदीना ज़रूर ऐड करें, तो वो जो ड्राइनेस वाला एलिमेंट होता है उसको ये ख़त्म कर देता है। फिर इसके असरात बॉडी में पुदीना डालने की वजह से ज़्यादा रहते हैं। प्लस इसमें जब आप काला ज़ीरा ऐड कर देते हैं तो बेसिकली ये मैदे की एक किस्म की मेडिसिन बन जाती है। और हस्बे जायका, क्योंकि नमक की मैंने बात की थी, तो वो हस्बे जायका कोई ब्लड प्रेशर वाला है, कोई नहीं है, कोई पसंद करता है, कोई नहीं करता है, तो वो भी डाल सकते हैं, काला नमक डाल सकते हैं। और ये बेहतरीन है, सदियों से हमारे इंडो पाक में सदियों से लोग पीते हैं। और पंजाब में तो माशाल्लाह मैं जब भी जाता हूँ, मुझे तो इतनी पिलाई गई थी एक दफ़ा कि मुझे टेबल पे ही नींद आ गई थी। तो माशाल्लाह ये पंजाब वालों का तोहफा भी है। खुरा भाई, आपने कभी कच्ची लस्सी ट्राई की है? जी, मैं बहुत उसको लोगों को बताता हूँ कि जी आप छाछ बहुत इस्तेमाल करें, लस्सी पिएं। लोग हमारे यहाँ समझते हैं कि जी लस्सी पीने से शायद मोटे हो जाएंगे या दूध पीने से मोटे होंगे। बिल्कुल भी नहीं होता। आपकी जो ताकत होती है, तवानाई होती है, आपकी हड्डियाँ और आपकी पूरी बॉडी के लिए दूध, लस्सी, ये चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त है। आप खुद बल्कि मैं थोड़ा सा इससे और इसमें थोड़ा, जी बिल्कुल एवरी डे, रोज़ाना। अच्छा जी, ये मैं एक बड़ा ज़बरदस्त है एक और दूध से लिंक्ड आपको बताऊं मैं कि अगर आप दूध में आप क्या करें जी, जितना आपने दूध लिया उतना आप उसमें अंदर पानी ऐड करें, ठीक है? जितना आपने दूध लिया उतना ही पानी ऐड करिएगा, और उसके साथ ऐड करेंगे जी आप इसके अंदर 2 चीज़ें मैंने मिक्स की हैं। देखिए, जितना दूध उतना पानी, और इसके साथ ये है इसके अंदर संदल और शरबत बिजूरी, संदल और शरबत बिजूरी। ओके, ये अगर आप एवरी डे पिए, आप देखें कि आपके अंदर इतनी वाइटैलिटी और इतनी तवानाई आपके अंदर मौजूद आएगी कि आपको बिल्कुल कोई विटामिन की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं होगी, बीमारियों से आप बहुत बचेंगे। बिल्कुल पतला। अच्छा, हमारे यहाँ लोग कहते हैं जी, एक हमारे यहाँ 2-3 कॉन्सेप्ट बड़े ज्यादा खराब हैं। अगर आप लोग कहेंगे जी दूध पिए या लस्सी, कहते हैं जी बहुत महंगा है। आप 1 ग्लास का मतलब 1 ग्लास में आधा दूध होगा, आधा पानी होगा। उसके अलावा आप क्या करें जी, एक्स्ट्रा चीजें जो हम लोग बाहर की चॉकलेट्स खा रहे होते हैं, फ्राइड चीजें लेते हैं, बहुत सारे जॉइंट्स हैं जहां से हम जाके इस तरह के बहुत सारे बर्गर्स लेते हैं, ये आप अवॉइड करके ये चीजें अपनी बॉडी में आप इन्फ्यूज करेंगे तो आप देखें कि आपका एक तो ताकत बहुत आएगी। बिल्कुल महंगा नहीं पड़ता, ये एक हमारा टोटल मिसकॉन्सेप्शन है। ये देखिए, बिल्कुल हल्का सा आपने दूध, पानी, बिल्कुल पतला सा, इसके आप संदल और शरबत बिजूरी ये ऐड करें और आप पिए, आप देखें क्या तवनाई। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, टाइम कम है, करूंगा, आप ऐड भी कर देंगे। और एक चीज सिर्फ मैं ऐड करूंगा कि जितने भी वाटरमेलन की फैमिलीज हैं, जी, तरबूजा है, खरबूज है, सरदा है, गर्मा है, ज़हन में रखिएगा ये वो मेडिसिन अल्लाह ताला इस मौसम में उतारते हैं जो हमारी दवाई है। तो आप इसका इस्तेमाल भी अपने बच्चों को, बड़ों को अपने घर में जरूर करें। ओके, और जाते जाते सिकंजबीन पे जरा थोड़ी सी जल्दी बता दें कि किस तरह यूज की जाए। जी, बेहतरीन है, और ये भी एक बहुत पुराना, सदियों से हमारे दादे परदादे बनाते हुए आए हैं। नमक है उसमें, लेमन है उसमें, पानी है उसमें। कुछ लोग इसको और प्यारा बना देते हैं गुड़ डाल के, और इसमें
थोड़ा सा तुख मलंगा डाल के लोग बनाते हैं, डिफरेंट अंदाज में बनाया जाता है, लेकिन ये बेहतरीन चीज़ है, गर्मियों की सौगात है ये। ओके पीना चाहिए। ओके, खुरम भाई क्या दिखा रहे हैं? जी ये देखिए, ये मैं आपको सिकंजबीन बहुत लाइटर सा और बहुत बेहतरीन सा। इसके अंदर आप क्या करें जी, आप क्या करेंगे जी, 1 गिलास पानी में 1 चमचा लीमू का रस, ओके, 1 चमचा सिरप ऑफ मार्गरीटा। ओके, क्या हो गया इसमें जी यहाँ पे जी, अच्छा सिरप, ये देखिए ये सिरप ऑफ मार्गरीटा, और इसके अंदर आप डालेंगे खीरा, लीमू का रस, आप लेंगे थोड़ा सा इस पानी, सिरप ऑफ मार्गरीटा और 2 चमचे सोडा वाटर। अच्छा, ये आपके पेट को बिल्कुल क्लियर करेगा, हाजमा बहुत तेज करेगा, और जिगर की जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको इकट्ठा करके आपका यूरिन का इनफ्लक्स ज्यादा करेगा। जिन लोगों को रिटेंशन ऑफ यूरिन बहुत होता है गर्मियों में, और जलन, वेरी नाइस, मैच्योरेशन, उनको बिल्कुल क्लियर। वेरी नाइस। खुरम भाई थैंक यू सो मच, ईसा भाई थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत 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 शुक्रिया, क्योंकि जल्दी से जाना है ब्रेक पर, ब्रेक के बाद वापस आना है। बात हो रही थी गर्मियों के मशरूबात की, तो थोड़ी बात करेंगे गर्मियों में होने वाले फंगल इन्फेक्शन की, लेकिन ब्रेक के बाद आप देखिएगा सबसे पहले सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। ओके जनाब, वेलकम बैक। पैकेज आपने देखा, बात हो रही है फंगल इन्फेक्शन की, तो फंगल इन्फेक्शन होता कैसे है, इसकी अलामात क्या है और इसका इलाज किस तरीके से किया जा सकता है, इस पर आप बात करेंगे। जी हाँ, हमारे साथ डॉक्टर उर्मिला हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट इस्लामाबाद से। और गुड मॉर्निंग डॉक्टर उर्मिला, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम बात करें फंगल इन्फेक्शन पे, कि फंगल इन्फेक्शन होता क्या है, इसका इलाज क्या है और इससे बचा कैसे जाता है। लेकिन स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर यमुना चट्टा, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी वेलकम करेंगे। डॉक्टर उर्मिला से आगाज़ करेंगे। यस बिल्कुल, फंगल इन्फेक्शन पे बात करते हैं जी। तो बताइएगा डॉक्टर उर्मिला, किस किस किस्म के जो फंगल इन्फेक्शन है उनका सामना करना पड़ता है लोगों को, और क्या उसका तरीका इलाज है? देखिए जी, जैसे गर्मी आती है, बहुत से आप देखते हैं कि बच्चे स्विमिंग के लिए जाने शुरू कर देते हैं, समर कैंप्स लग जाते हैं, बच्चे स्विमिंग में इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं। इसी तरह जो है वो पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, लोग जो ख़ास तौर पे बाइकर्स हैं या बाहर काम कर रहे होते हैं, तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, हीट, इसके अलावा पानी के साथ एक्सपोजर, और फिर वो जगह जहाँ पर आपका पानी लगता है, ख़ास तौर पे उंगलियों के दरमियान का हिस्सा उसका गीला रहना, ये तमाम ऐसी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि फंगल इन्फेक्शंस के होने में मददगार साबित होती हैं। क्योंकि आमतौर पे गर्मियों के मौसम में फंगल इन्फेक्शन पाकिस्तान और इसी तरह के जो गर्म इलाके हैं उसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसकी रीज़न यही है कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, पानी का एक्सपोजर ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत हाई है, और स्किन की इम्यूनिटी उस जगह पर कम हुई भी होती है। यमुना, आप थोड़ा इस पर थोड़ी रोशनी डालें कि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। जी जी। तो स्वेटिंग से बचा नहीं सकता, लेकिन क्या एहतियात क्या बरती जा सकती है? देखिए, गर्मियों का मौसम शुरू हो गया और शहरों में मुख्तलिफ टेम्परेचर होता है। जैसे लाहौर में इसमें कंपैरेटिवली कराची की निस्बत टेम्परेचर भी बेटर है। तो स्पेशली जिन शहरों में इस वक्त टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है, या अगर वो लोग जिनकी एक्टिविटी इस तरह की है, जो फ्रीक्वेंटली जिम जाते हैं लोग, स्पेशली वो, और उन लोगों को ज़्यादा मसला होता है जिनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी होती है किसी भी तरह की, बेशक वो जिम है, बेशक वो रनिंग करने के आदि एक अच्छा एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए जॉब करते हैं, ऐसे लोग या वो लोग जिनका वैसे एक्टिविटी आउटडोर है, तो उनको जो है सबसे ज़्यादा जो प्रिवेंटिव मेजर होता है वो है वाटर इनटेक। एक तो जो ऐसी जगह है जहाँ पे आपका हीट एक्सपोजर ज़्यादा है, कि आपको डायरेक्टली हीट पड़ रही है आपकी बॉडी के ऊपर और आपको स्वेटिंग हो रही है, अब चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी है, चाहे वो सिंपल नॉर्मल आपका बाहर उठना बैठना चलना फिरना है, अगर कोई भी ऐसा कॉज है, ऐसे कोई रीज़न है आपकी लाइफ में जिससे आपको स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है, तो आपको वाटर इनटेक अपना ज़्यादा करना पड़ेगा।
स्पेशली मदर्स, बहुत से लोग और स्पेशली मदर्स ये चीज़ ज़रूर पूछते हैं कि आप डिहाइड्रेशन कहते हैं किसको है, कि पानी की कमी है, आप उसको कहते कैसे, कि डायग्नोज कैसे कर किया जाए बच्चों में कि डिहाइड्रेशन की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है बच्चों की स्कूल के जब वो स्कूल जाते हैं वहाँ खेलते कूदते हैं तो मदर्स के पास सिर्फ घर आके ही चेक करने का टाइम होता है कि बच्चों को डिहाइड्रेशन तो नहीं है। आपको जो अर्ली डिहाइड्रेशन है उसका सिम्टम सबसे अच्छा ये होता है कि आप यूरिन आउटपुट चेक करें, बेशक बड़ा है बेशक बच्चा, छोटी उम्र से लेकर बड़ी उम्र तक ये सब में चीज़ सेम है कि अगर आपका जो आसान तरीका है चेक करने का कि अगर आपका यूरिन का कलर डार्कर साइड पे है, इसको पेल येलो या थोड़ा वाइटिश की तरफ और येलो सी इसकी जो है जो सही कलर होता है वो होता है। अगर इसका कलर डार्क है और डार्क येलो की तरफ है या ज़्यादा हो तो थोड़ा ऑरेंजिश कलर होता है, अगर उस तरह का कलर है, रस्ट कलर है, तो उस वक्त आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है। तो ये सबसे आसान तरीका है चेक करने का कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है कि नहीं। थोड़ा सा आपको फेस पे भी सिम्टम्स आते हैं, आपको बच्चे का चेहरा बहुत ड्राई और खुश्क और बहुत माएँ कहती हैं आके कि चेहरा छोटा छोटा लगता है। जब आपको सबसे पहले आपको आइज़ से पता लगेगा, आपकी आइज़ सुकड़ी लगेंगी और होंठ आपके जो है वो एक अच्छा सिम्टम देते हैं सबसे पहले कि आपको होंठ खुश्क लगेंगे और पैची सरफेस हो जाती है, ठीक है, जिसको वैसलीन्स और इस तरह की चीज़ें लगा के मॉइस्ट किया जाता है। पर नॉर्मली हम ये वाला मेजर तो कर लेते हैं कि हमने चीज़ तो अप्लाई कर ली, पर जो उसका रूट कॉज है जब तक वो एलिमिनेट नहीं किया जाएगा तो डिहाइड्रेशन से नहीं बचा जा सकता। सबसे अच्छा सोर्स पानी के अलावा अगर आप नोटिस करें तो ये जो मौसम है गर्मियों का, सर ये जो हमारा गर्मियों का मौसम आता है इसमें सबसे ज़्यादा जो फल आते हैं उनका वाटर कंटेंट ज़्यादा है। जैसे आप खरबूजे की बात करें, आप वाटरमेलन्स को लें, इनका वाटर कंटेंट ज़्यादा है और इसका रीज़न यही है कि अल्लाह ने मौसम के हिसाब से जो है फल सब्जियाँ जो है वो पैदा की होती हैं। जो भी गर्मी के मौसम के फल हैं उनका वाटर कंटेंट ज़्यादा है और वो इसीलिए है कि पानी के बाद पानी एक सिर्फ एक ओनली सोर्स नहीं है वाटर इंटेक का बॉडी के अंदर। अगर आप पानी के बाद अगर आप ऐसे फलों का इस्तेमाल करें कि जिनका वाटर कंटेंट ज़्यादा है, जैसे सब्जियों में आपके पास खीरे आ जाते हैं और जिस तरह मैंने बताया वाटरमेलन और खरबूजा आ जाता है आपका फलों में, इन चीज़ों का इस्तेमाल अगर डाइट में ज़्यादा करें आप बच्चों की तो आप डिहाइड्रेशन की वाली चीज़ से बच सकते हैं। बजाय इसके कि डिहाइड्रेशन हो जाए और आप तब मेजर्स लें, प्रिवेंटिव मेजर्स में चीज़ आती है कि बच्चों की खुराक में, बड़ों की खुराक में गर्मियों के मौसम में एक तो पानी का जो है जिस्म के अंदर जो इंटेक है आपका वो कम से कम 10 ग्लासेस ऑफ वाटर पर डे कम से कम लाजमी एडल्ट में होना चाहिए गर्मियों में। और अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है तो आप उस हिसाब से अपना वाटर इंटेक इंक्रीज करते हैं। ठीक हो गया, यानी डिहाइड्रेशन से बचने के लिए आपको पानी ज़्यादा पीना है और अगर आप पानी खाली नहीं पी पा रहे तो आप इस तरह के फ्रूट्स और जो सब्जी जैसे खीरे की एग्जांपल भी दी यमुना ने, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डॉक्टर उर्मिला, हम जैसे फंगल इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, आपने बड़ी तफसील के साथ बता दी कि कौन कौन से इन्फेक्शंस हैं जिनको हम फंगल इन्फेक्शंस कह सकते हैं और वो स्किन के किस किस हिस्से पर नमूदार होते हैं। तो इसकी जो एहतियाती तदबीर हैं, अगर हो गया ये इन्फेक्शन तो फिर क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए, या अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी पर इस तरह का इन्फेक्शन हो सकता है तो क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए? हाँ जी, एहतियाती तदबीर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहली बात यह कि आपने गर्मियों के मौसम में सफाई का बहुत ख्याल रखना है, बड़े हों, छोटे हों या बुज़ुर्ग हों, सफाई का बहुत ख्याल रखना है। अगर आप डेली नहाते हैं ये बेहतरीन है। जो लोग ज़्यादा बाहर काम करते हैं उनको दिन में 2 दफ़ा बाथ ज़रूर लेना चाहिए, ख़ास तौर पे जब पसीना आया हो और उधर से आप वापस आएँ। दूसरी चीज़ ये है कि सिर्फ नहा लेना काफ़ी नहीं है, आपने जिस्म को ड्राई भी रखना है। समटाइम्स आप क्या करते हैं कि नहाने के बाद उसी तरह जिस्म को छोड़ देते हैं, तो जो हाथों की उंगलियों के दरमियान वाली स्पेसेस होती हैं और पाँव की उंगलियों के दरमियान की स्पेसेस होती हैं, वहाँ पे पानी रह जाता है। जितना वहाँ पे पानी रह जाएगा उतना वहाँ पर इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाएगा। इसी तरह जब आपने इनको ख़ास तौर पे ड्राई करना है। इसके अलावा वज़ू करने के बाद बुज़ुर्ग जो हैं जिनको डायबिटीज़ का मर्ज़ है, शुगर का मर्ज़ है, या जो ज़रा ज़्यादा ओल्ड एज हैं, वॉक ज़्यादा नहीं कर सकते, उनके लिए ख़ास तौर पर ये बात है कि वो अपने पाँव की उंगलियों को, या तो उनके घर पर कोई बंदा उनकी हेल्प करे कि उनके पाँव की उंगलियों के दरमियान की जो स्पेसेस होती हैं उसको बारीक टिश्यू पेपर के साथ अच्छे तरीके से ड्राई कर दे, ताकि उसमें पानी ना मौजूद हो और स्वेट भी वहाँ पे मौजूद ना हो। उसकी वजह से उनके पैरों की उंगलियों के दरमियान की जो स्किन है वो प्रोटेक्टेड रहेगी। इसके अलावा थोड़ी बहुत कोई ना कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम अगर इस्तेमाल कर लें बुज़ुर्गों के लिए ख़ास तौर पे,
क्योंकि उनकी डिहाइड्रेटेड स्किन ज़्यादा होती है, उनकी स्किन पे ड्राइनेस ज़्यादा होती है, उनकी स्किन ज़्यादा प्रोन होती है इन्फेक्शन की तरफ। तो बुज़ुर्गों के अगर पैरों के ऊपर हल्का सा आप मॉइस्चराइज कर दें, ख़ासतौर पे पैरों की उंगलियों का डायबिटिक्स के अंदर ख़ास तौर पे ख्याल रख लें, खोल के उंगलियों को स्पेसेस को चेक कर लें तो बेहतरीन है। इसके अलावा जो यंग मर्द हजरात हैं जो बाहर काम कर रहे होते हैं, सारा दिन उन्होंने जूते बंद पहने होते हैं, उनके भी पैर के अंदर फंगल इन्फेक्शन इस मौसम में बहुत ज़्यादा हो जाता है। उनके लिए बेहतरीन ये है कि अगर वो अवॉइड कर सकते हैं बंद जूता, अगर इन्फेक्शन हुआ है तो दवाइयों के साथ साथ अगर वो बंद जूतों को अवॉइड कर सकते हैं तो कुछ अरसे के लिए खुली चप्पल पहन लें ताकि हवा पास होती रहे आपके पैरों के अंदर से जब वो इलाज कर रहे हैं। और अगर कंट्रोल हो चुका है इन्फेक्शन तो फिर एहतियात ये है कि कम से कम जब आप अपने कपड़े तब्दील कर रहे हैं या दिन के टाइम अगर आपके पास खाने का ब्रेक मिल रहा है, नमाज का ब्रेक मिल रहा है, तो उस टाइम पर अपने पैरों की उंगलियों के दरमियान की स्पेसेस को अच्छे तरीके से वजू करने के बाद ड्राई कर लें। ये बहुत छोटी सी एक एहतियात है, लेकिन हम लोग जल्दी में होते हैं तो हम इस चीज़ को भूल जाते हैं और बस सिंपल वजू करने के बाद चेहरा ड्राई या हाथ ड्राई करके हम लोग भागने की दौड़ने के चक्कर में होते हैं। अगर हम थोड़ा सा ये चीज़ का ख्याल करेंगे तो वो इन्फेक्शन बार बार रिकरेंस नहीं होगी, मतलब बार बार वो इन्फेक्शन आएगा नहीं और प्रॉपर तरीके से एक बार ट्रीट हो जाएगा। छोटे बच्चों के लिए जो स्विमिंग के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं या जिनकी आउटडोर बहुत एक्टिविटीज़ हैं, खेल कूद बहुत ज़्यादा है, नहरों पे नहा रहे होते हैं, लाहौर में हम अक्सर पिक्चर्स देखते हैं गर्मी के अंदर बच्चे कूद रहे हैं, नहा रहे हैं और उसी के अंदर जो है वो जानवर भी नहा रहे होते हैं उसी नहर के अंदर। तो माओं के लिए मैं यही कह सकती हूँ कि आप बच्चों को इतना स्टॉप नहीं कर सकते इन कामों से क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे ही बच्चा घर आए उसको फ़ौरन अच्छे तरीके से बाथ दे दें, शैम्पू के साथ साबुन के साथ प्रॉपर तरीके से उसका जिस्म को की सफाई कर दी जाए तो फिर इतना ज़्यादा बच्चों के अंदर इन्फेक्शन नहीं होगा। ख़ास तौर पे जिस तरह से मैंने बताया कि सर के अंदर जो इन्फेक्शन हो जाता है क्योंकि बच्चे बाल नहीं धो रहे होते, अगर वो नहर से नहा के आए हैं या स्विमिंग से आए हैं तो वो अपने सर को प्रॉपर तरीके से शैम्पू से वॉश नहीं करते, वो गीले बाल होते हैं और उसी के अंदर वो भाग दौड़ में लग जाते हैं। तो अगर उसको प्रॉपर तरीके से वॉश कर लिया जाएगा तो इसमें बहुत मेरे ख्याल में चांसेस कम रह जाते हैं कि वो बच्चे को इन्फेक्शन होगी। और इसी तरह जो लोग बाहर काम करते हैं बहुत ज़्यादा उनको स्वेटिंग होती है तो उनको चाहिए कि जिस्म के ऊपर जो ब्राउन धब्बे आ जाते हैं, ब्राउन और वाइट कलर के धब्बे आ जाते हैं, तो कोई भी एंटी फंगल शैम्पूज मिलते हैं ओवर द काउंटर, आप वो शैम्पू लेके उसके साथ आप नहाना शुरू करें, उसके साथ अपना सर धोना शुरू करें तो आपकी ये प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि जब फंगल इन्फेक्शन जिस्म के ऊपर रिंग वर्म की फॉर्म में आता है या बालों का इन्फेक्शन हो जाता है या पैर की उंगलियों का इन्फेक्शन हो जाता है उसके लिए हमें खिलाने वाली दवाई देनी पड़ती है। लेकिन ये जो सिंपल धब्बा सा आ रहा है ब्राउन कलर का पूरे नेक पे, बैक पे, चेस्ट पे, उसके लिए ये शैम्पूज भी काफ़ी मददगार साबित होते हैं। ओके, अच्छा जहाँ शैम्पू साबुन की बात कर रही हैं डॉक्टर अमिला, तो क्या अब जिस तरह स्किन बहुत हसास हो जाती है, बहुत सेंसिटिव हो जाती है गर्मियों में, वो लोग जिनको फंगल इन्फेक्शन होता है उनकी तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो क्या साबुन शैम्पू यूज़ करने में भी कोई स्पेसिफिक यूज़ करने चाहिए, उसमें भी एहतियात बरती जाए? जो कॉमनली जो मैंने पिक्चर्स आपको दिखाई हैं, पैर का इन्फेक्शन, नेल का इन्फेक्शन या सर के बालों का जो इन्फेक्शन हो जाता है बच्चों में, उसके अंदर तो कोई स्पेसिफिकेशंस मेरे ख्याल में उसमें तो कोई भी अगर आप शैम्पू या साबुन यूज़ करें तो वो काफ़ी होता है, क्योंकि इस तरह के इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए हम लोग ख़ास क्रीम्स देते हैं, ख़ास टैबलेट्स या सिरप्स देते हैं बच्चों को। लेकिन जो एक मैंने पिक्चर रखी हुई थी जिसमें बैक नज़र आ रही है, जिसमें वाइट और ब्राउन कलर के स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। अगर उस तरह की कंडीशन, ये बहुत कॉमनली ख़वातीन को भी हो जाती है, मर्द हजरात को भी हो जाती है और वो बड़े परेशान होकर हमारे ऑफिस में आते हैं कि पता नहीं हमें क्या चीज़ निकल आई है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। ऐसे मुख्तलिफ इन्फेक्शंस हो जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन की हम बात करें और बड़ी जल्दी बीमारियां खासतौर पर गर्मियों में बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो उस सूरत में पानी का इस्तेमाल कितना इंपॉर्टेंट होता है? ख़ासतौर पर कोई ऐसी ग़िज़ाएँ होती हैं जो हेल्प करती हूँ कि आप क्योर कर सकते हैं मुख्तलिफ इन्फेक्शन से खुद को? देखिए, जब आप बीमारियों की बात करते हैं कि बीमारियां जल्दी लग जाती है, बेशक बच्चों में आप बड़ों में बात करें तो उसमें इम्यूनिटी कम का यानी क़ुव्वत मुदाफ़त जो है जिन बच्चों की या जिन बड़ों की कम होगी उनको सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन का ख़तरा होता लगने का। गर्मियाँ बल्कि अच्छा मौसम होता है उसके लिए। गर्मी में आप देखें, सर्दियाँ गर्मियाँ दोनों सीजन्स में, हमारे दोनों मौसम में जो हमारे पास फल या सब्ज़ियाँ जो आती हैं मौसमी, उनमें तुर्श फल और तुर्श सब्ज़ियाँ भी आती हैं। सबसे अच्छा तरीका, जिस तरह स्वेटिंग की भी हम बात कर रहे थे कि स्वेटिंग जब होती है तो उसके लिए
प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है कि जब भी आपकी एक्टिविटी ऐसी है कि जिसमें आपको स्वेटिंग ज़्यादा हुई है तो आप लेमनेड का इस्तेमाल करें, नींबू डालकर उसका स्कंज बनती है हमारे नॉर्मली। ये बहुत ये ऐसी चीज़ भी नहीं है कि ये जो एक्सपेंसिव है, आप घर में ईजिली बना सकते हो। और एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मेरा हमेशा यही कोशिश होती है कि आप जो कुदरती चीज़ें हैं जो अल्लाह ने पैदा की हैं उनसे अफादत हासिल करें। बिल्कुल। और स्कंजबी की मैंने जो बात की स्वेटिंग में, इसका सेम रोल जो है इम्यूनिटी में भी बहुत ज़्यादा है। ये रिसर्च इज़ डॉक्यूमेंटेड कि जब भी विटामिन सी इनटेक जो है वो बॉडी में कम होता है, आप नॉर्मली जो नेचुरल सोर्सेज की मैं बात कर रही हूँ, तुर्स जो चीज़ें हैं वो सारी विटामिन सी आप उन इम्यूनिटी में सिर्फ नेचुरल चीज़ें आती हैं। अब ये नहीं कि जो पाउडर फॉर्म में जो लेमनेड आजकल डिफरेंट कंपनीज़ के हैं, मैं उनकी बात नहीं करी, मैं नेचुरल की बात कर रही हूँ। जब भी आप नेचुरल सोर्स से विटामिन सी इंक्रीज़ करेंगे बॉडी का, तो ये आपके दोनों चीज़ों में हेल्प कर देगा। जो स्वेटिंग की हम बात कर रहे थे उसमें भी, और आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने में भी। इसमें आप फलों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप इसमें सब्जियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और सबसे आसान जो वे है इसका, स्पेशली गर्मियों में स्वेटिंग के लिए भी, इम्यूनिटी इंक्रीज़ करने के लिए भी, कि बच्चों को, स्पेशली बच्चों को, क्योंकि बड़े जो है हम तो अपना ध्यान थोड़ा बहुत रख लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि अच्छा ये सिम्टम्स आ रहे हैं, डिहाइड्रेशन फील हो रही है बॉडी में, बच्चों पे हम नज़र नहीं रख पाते। बच्चे स्कूल से जब भी वापस आए तो उनको लेमनेड बना के दिया जाए, स्पेशली गर्मियों के मौसम में, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त भी बढ़ेगी और उनको जो है जो है स्वेटिंग वाली चीज़ हम बात करें कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो जाता है इससे, जो नमकियात है जिसम से स्वेटिंग से वो निकलते हैं। तो आप ब्लैक पेपर, थोड़ा सा सॉल्ट और लेमन डाल के ये दीजिए, बच्चों को सैलेड्स दीजिए, और सैलेड्स के ऊपर अगर आप वो स्क्वीज़ करें एक लेमन, या फल भी ऐसे ले जो तुर्श होते हैं। मैंगो में विटामिन सी है, अभी ऑरेंज गया था उसमें विटामिन सी है, स्ट्रॉबेरीज़ का बिल्कुल सीज़न एंड चल रहा है उसमें विटामिन सी है। तो जो मौसमी फल, मौसमी सब्जियां, जूस, और पहले पानी से शुरू करना है, बाद में जूसेस और फल सब्जियां आती हैं। प्राइमरी चीज़ जो है, प्राइमरी प्रिवेंशन पानी है, उसके बाद जूसेस और फल और सब्जियां, इनके इंटेक से क़ुव्वत मुदाफ़त भी आपकी ठीक होगी, और साथ ही साथ जो स्वेटिंग वाली हम नमकियात का जिस्म से खारिज हो जाना और डिहाइड्रेशन की जो बात कर रहे थे, उससे भी आपको जो है छुटकारा मिल सकता है। ऑलराइट जी, ये मिलाज़मा जो बता रहे हैं ना, छाइयाँ हुई हुई हैं चेहरे पे, इसके ऊपर हम लोग पहले बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात सन प्रोटेक्शन, आपने सूरज से बचना है, सन ब्लॉक इस्तेमाल करना है। दूसरी चीज़ ये कि आपने अपनी स्किन को रात के टाइम कोई ना कोई विटामिन सी वाली क्रीम वो इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा बहुत सी लाइटनिंग क्रीम्स आई हैं जो नेचुरल प्रोडक्ट से बनी हुई होती हैं, नेचुरल उनके अंदर कंटेंट होता है। तो वो आपको आराम से, अगर आपके कोई लोकल डॉक्टर वहाँ पर मौजूद है जिस इलाके में आप रहते हैं, आप उनको दिखा लें, वो आपकी स्किन पे कि वो ऑयली स्किन तो नहीं है, ड्राई स्किन तो नहीं है, तो उसको देख के आपको वो सही गाइड कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग इतनी ज़्यादा चीज़ें, इतनी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं ट्रीटमेंट की, कि हमें फ़ोन पे मेरे ख्याल में इलाज किसी स्पेसिफिक पेशेंट को नहीं बताना चाहिए। बट जनरलाइज्ड ये है कि सूरज से बचे, रात के टाइम एक अच्छा लाइटनिंग एजेंट जिसके अंदर विटामिन सी शामिल हो, आर्ब्यूटिन शामिल हो, वो इस्तेमाल ज़रूर करें। और इसके अलावा अपनी खुराक में भी विटामिन सी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि विटामिन सी जो है वो आपकी स्किन को हेल्दी रखता है, पिगमेंटेशन को भी कंट्रोल करता है। और इसके अलावा जो ख़ास ट्रीटमेंट्स हैं हम पहले भी बता चुके हैं कि इसका इलाज जो है हम लोग लेज़र से भी कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग बहुत सी क्रीम्स भी देते हैं। इसके लिए हम लोग हल्की फुल्की सी लाइट सी पीलिंग भी स्किन की समटाइम्स कर देते हैं अगर वो बहुत सुपरफिशियल पिगमेंटेशन है। और साथ में हम एहतियात भी बताते हैं कि जो भी ट्रीटमेंट होगा उसके साथ कौन सा स्पेसिफिक एहतियात करना है। तो इसके लिए मुझे या तो पिक्चर देखनी पड़ेगी, और या फिर आप अगर नंबर शेयर कर लें तो आई कैन हेल्प हिम, मतलब कॉन्टैक्ट कर लें, उस पर हम लोग इनको बता सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फंगल इन्फेक्शन का डॉक्टर उर्मिला ने बहुत इन डिटेल बताया है, तो इसका इलाज खुद से ना किया जाए या फिर ओवर द काउंटर कोई मेडिसिन या क्रीम्स हैं ऐसी जो आप यूज़ कर सकते हैं? जी, इलाज खुद नहीं करना चाहिए ऑफ कोर्स, लेकिन मैंने कुछ कंडीशंस बताई हैं जो कि बहुत माइल्ड सी कंडीशन है। उसके अंदर अगर आप शैम्पूज़ अगर आप स्पेसिफिकली ख़रीद सकते हैं, एंटी फंगल शैम्पूज़, तो वो मददगार साबित हो सकते हैं। और वो अगर आप डेली इस्तेमाल करें, रेगुलरली इस्तेमाल करें, तो वो चीज़ सबसाइड हो जाती है। लेकिन कुछ और इन्फेक्शंस बताए, जो रिंग वर्म है जिसमें एक पूरा गोल दायरा सा बन जाता है जिस्म के किसी भी हिस्से पे, और इचिंग हो रही है, और साथ में हल्का हल्का सा वहाँ पे पानी वाले छाले बन रहे हैं, या सर में इन्फेक्शन हो गई है, या पैरों की उंगलियों के दरमियान में हो रही है, ठीक हो गया। आपके नीचे, तो आपने काफी तफसील से बता दिया कि फंगल इन्फेक्शन क्या होता है, उसकी अलामात क्या हैं, इलाज क्या क्या कर सकते हैं, और एहतियाती तदबीर क्या क्या कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उर्मिला आपका, और यमुना चट्टा आपका भी बहुत शुक्रिया। सुबह सवेरे पाक हमेशा की तरह आज भी हमने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की। उम्मीद है कि आपको बहुत मदद मिली होगी। कल मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।